ओके, तो वेलकम ऑल। आई गेस आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस आवाज आ रही है। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद अभी मार्केट का क्या है। तो मार्केट बैंक निफ्टी इज नियरली साइडवेज। मॉर्निंग में मैंने अपडेट डाला था, राइट, कि इट इज काइंड ऑफ वी हैव टू लुक फॉर अ रिवर्सल सेटअप। यहाँ पे यू कैन सी लुक फॉर रिवर्सल इन बैंक निफ्टी इफ यू आर नॉट एबल टू क्लोज बिलो पीडीएल विद डब्ल्यूआरसी। तो उसने यहाँ पे करके अभी एक तरीके से इट हैज कल का जो हाई है 45,350 के अराउंड, वहां तक वो आ गया। एंड निफ्टी तो पीडीएल पे गया ही नहीं। निफ्टी तो करेक्ट भी नहीं हुआ, जस्ट पीडीएच के ऊपर ब्रेकआउट करके देन इट इज गोइंग साइडवेज, राइट। तो निफ्टी में उतना जो है इट इज क्लियरर सेटअप, उतना प्रॉपर बैंक निफ्टी में भी था एंड निफ्टी में भी इट वाज अ काइंड ऑफ कोई भी फिक्रिंग एक्सपेंशन सेटअप नहीं था और नॉर्मल बस उसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन था, राइट। तो खिचड़ी वाला ये पूरा एरिया है बैंक निफ्टी के, इसमें ऑलरेडी 5 डेज का मोमेंट उसने दे दिया। एंड ये पूरा का पूरा एरिया जो है 45,300 से लेकर 45,100 जो पीडीएल है, ये पूरा का पूरा एरिया खिचड़ी है इसका, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे इट हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसीलिए यू कैन सी अभी भी जब निकला है तो इसके ऊपर अच्छी डब्ल्यूआरसी से नहीं निकल पा रहा है, राइट। यू कैन सी ये जो कैंडल है 11:30 की, इट इज नॉट एबल टू क्लोज विद अ गुड डब्ल्यूआरसी, राइट। फॉर सो नाउ अभी कुछ ट्रेड इनिशिएट करना है तो उसके लिए व्हाट वी वांट कि अगर डब्ल्यूआरसी क्लोजिंग नहीं आई है, देन इफ द मार्केट क्लोजेस विद डब्ल्यूआरसी बिलो दिस 45,270 के नीचे, तो उसकी डब्ल्यूआरसी के बेसिस पे वी कैन टेक अ रिवर्स, मतलब एक सेल ट्रेड वहां पे ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। सेल मतलब अभी विक्स अच्छा है तो आपको अगर पीडीएच पीडीएल के बीच में है मार्केट, इट इज नॉट अबव पीडीएच और बिलो पीडीएल, तो यहाँ पे आपको जो है कोई भी नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है व्हेन मार्केट इज बिटवीन दिस, क्योंकि ये रूल होता है इफ वी आर स्टक बिटवीन पीडीएच पीडीएल तो मार्केट ऐसे लॉक हो जाता है साइडवेज में। अगर आप नेकेड करोगे तो डीके की वजह से आपको भले ही आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव होगा बट आपको लॉस होगा, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट का nature is sideways, it is between stuck between pdh pdl, right। तो if it comes below 268 तो देन एक ट्रेड अभी एक्टिवेट होगा। निफ्टी क्योंकि पीडीएच के ऊपर है तो निफ्टी में बेस बिल्डिंग उसका कंप्लीट हो गया है, तो निफ्टी में भी अभी बेस बिल्डिंग के बाद ही वी विल टेक एनी ट्रेड। इस बेस बिल्डिंग से वो निकलेगा, राइट। 1 2 3 4 कैंडल्स है, ब्रेकडाउन नीचे या ऊपर वो करेगा, उसके बाद ही निफ्टी में ट्रेड ट्रिगर होगा, ठीक है। सो दिस आर द व्हाट यू कैन से टू ट्रेड्स, द लॉजिक दोनों में है। एंड निफ्टी अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है, सिमिलरली बैंक निफ्टी भी उस टाइम भी ये ब्रेक कर रहा है, तो दोनों को सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है एंड दैट ट्रेड कैन देन बिकम मोर व्हाट यू कैन सी इफेक्टिव, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेड। और बाकी जो है क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड मॉर्निंग में दिया है तो इट इज काइंड ऑफ बीच में है, तो कॉल्स भी कॉल डेबिट या पुट सेल जिन्होंने फर्स्ट हाफ में किया है तो वो आप कैरी कर सकते हैं एंड आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल बी क्लोज बिलो 45,270। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा कोई भी लॉन्ग ट्रेड का जिन्होंने फर्स्ट हाफ में उसको रिवर्सल ट्रेड वहां पे ट्रिगर किया, ठीक है। तो आपका मार्केट ने यहाँ पे यू कैन सी लोअर हाई भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो लोअर हाई ब्रेक यहाँ पे आपका हो गया मार्केट में, और उसके बाद जो है लोअर हाई ब्रेक करने के बाद देन वी कैन सी कि मार्केट इज, एक मिनट गौरव को वॉइस कर रहा है, तो मार्केट इज काइंड ऑफ यू कैन सी कि वो हायर लो मेंटेन्ड है। तो यहाँ पे जब इसके नीचे 270 के नीचे आएगा तो उसका हायर लो भी ब्रेक होगा एंड एट द सेम टाइम, राइट, एट द सेम टाइम जो है ये क्योंकि इस 45,300 के ऊपर इट इज नॉट एबल टू गो विद अ गुड डब्ल्यूआरसी, तो देन इट विल अगेन कम बैक टू द जोन, राइट, इनसाइड द जोन। तो इसके नीचे जब तक नहीं आएगा 270 के नीचे, 45,270 के नीचे, तब तक कोई भी बैंक निफ्टी में रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है, राइट। एंड निफ्टी में भी इट हैज टू कम बिलो 19, अगर नीचे इसके आना पड़ेगा तो ही वो 20 बिल्डिंग का ट्रेड रहेगा। और उसका क्योंकि स्पेस मार्केट में आज उतना नहीं है, सो दो देर इज वीकली एक्सपायरी, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर वीकली एक्सपायरी में बड़े मूव्स है, राइट। बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, बट हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ट्रेड बड़ा मूव आएगा तो आप उसको अननेसेसरी प्रॉफिट लॉक नहीं कर रहे हो, है ना। वो चीज़ यू डोंट हैव टू डू। सो इफ इट ब्रेक्स बिलो
व्हाट वी हैव स्पेस टिल पीडीएच, या फिर यहाँ पे भी एक वो अटक सकता है विच इज 430 से 420। तो हार्डली उसको 40 पॉइंट्स, आई गेस 20 to 30 पॉइंट्स का मैक्सिमम फर्स्ट टारगेट के लिए स्पेस है, बट वो रिस्क भी कम देगा, राइट। रिस्क भी वो 5 पॉइंट 6 पॉइंट मैक्सिमम 10 पॉइंट का देगा। तो दैट इज बिकॉज मार्केट के जो जोन्स है वो आज के लिए क्लोज है। अगर उसको सेल ऑफ करना है तो वो अपनी मर्जी है, जब तक लोअर हाई रहेगा तब तक वो सेल ऑफ में जाते रहेगा, स्टिल दैट टाइम वी कैन कैरी। बट ट्रेड जो रहेगा, एटलीस्ट जो हमारा टारगेट 1 वाला एरिया है, वहाँ पे मार्केट के लिए स्पेस कम है। इसमें भी जो है अराउंड 100 पॉइंट्स के अराउंड मैक्सिमम। तो आज क्योंकि हर दिन मार्केट 500-600 पॉइंट नहीं मूव करेगा, तो वी हैव ऑल्सो ऑल्सो हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, है ना, कि मार्केट को हमें अगर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है तो किसी दिन वो कम रेंज में रहेगा, किसी दिन बड़े रेंज में रहेगा, राइट। यस्टरडे इसीलिए ग्रुप में मैंने कहीं भी ऑप्शन बाइंग के लिए बोला था कि आज ऑप्शन बायर्स के लिए छुट्टी है, मतलब दे कांट मेक मनी इन सच काइंड ऑफ अ खिचड़ी मार्केट। यहाँ पे इस तरीके में कुछ भी आप डायरेक्शनल ट्रेड लोगे तो वो नहीं चलने वाला है। जैसे कल मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन किया, किसी ने पुट बाई किया, लॉस हो गया, नीचे ब्रेक डाउन किया, किसी ने पुट बाई किया, लॉस किया, ऊपर गया, किसी ने कॉल बाई किया, लॉस हो गया। तो वो उस तरीके से नहीं करना, इसलिए कल नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स ही हम लोगों ने प्ले किया था ऑप्शन बायर्स के लिए। कल का दिन वॉज अ हॉलीडे एंड टुडे रिवर्सल ट्रेड, यस, ऑप्शन बायर्स के लिए अभी उसने दिया है। ऑप्शन सेटअप के हिसाब से कॉल्स आर आल्सो ट्रेडिंग अबव प्रीवियस डे वीवैप, दे आर आल्सो हैव ट्रेडेड 50 एमए के ऊपर वो आ गए थे जब मार्केट ने लोअर हाई अपना ब्रेक कर दिया था। एंड उसके बाद लेट्स से 450 से 420 के रेंज में एक 45,000 का कॉल में अगर मान के चलो तो उसमें बाइंग रेंज था, और उसने हाई मारा है 530 का। तो उसने अच्छा खासा 70-80 पॉइंट्स दे दिया, क्योंकि मार्केट का स्पेस भी उतना ही है, 1:1 उसमें अचीव हो गया है ना। सो दिस इज काइंड ऑफ जो ला कल और आज का दिन है, तो थोड़ा सा मार्केट में मूवमेंट जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, राइट। कल के दिन सेम निफ्टी में भी सेम है, ब्रेक डाउन नीचे आया, किसी ने पुट बाई किया, लॉस हो गया, किसी ने ऊपर जाके कॉल बाई किया यहाँ पे, उसको लॉस हुआ है, वापस बाद में किसी ने पुट बाई किया, उसको लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट रिवर्सल है। तो ये सब चीज़ें जब साइडवेज रहता है और वहाँ पे आप अननेसरी ऑप्शन बाइंग के सेटअप्स को फोर्स करते हैं, तो आपको वहाँ पे लॉस हो जाता है, और 2-3 दिन की जो मेहनत है एक दिन में वो खराब। तो जो भी एटलीस्ट हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं उनको सबसे पहले क्लैरिटी, जो हम लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कब वो सेटअप के लिए कंडीशंस राइट है नहीं है। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी, कितनी भी इच्छा हो रही है, वो सेटअप से दूर रहो, क्योंकि आज लकीली अगर वो पैसा दे देगा, कल वो आपसे ले लेगा पैसा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है रूल बेस्ड। अब मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आएगा, देन इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड, हायर लो मेंटेन रहेगा, तो नो रिवर्सल ट्रेड उसमें लेना है, राइट। और फिर फाइनल टारगेट उसका पीडीएच रहेगा। और निफ्टी में अगर बाय लेना है तो इट हैज़ टू ब्रेक अबव 470, बीच में ये जो बेस बिल्डिंग है कोई ट्रेड नहीं है उसमें, ठीक है। तो बहुत लोग जैसे यहाँ पे आते हैं, आई वुड से कि दीज गाइज आर वेरी वेरी न्यू, है ना, बोलते सर चैट पे मुझे आता है अभी सब लास्ट नेक्स्ट 10 मिनट में कोई ट्रेड है क्या, नेक्स्ट 15 मिनट में, ऐसी भी चैट आता है, तो वो चैट में इग्नोर करता हूँ, बिकॉज उससे इनमेच्योरिटी दिखती है सामने वाले के, है ना, क्योंकि आपको मार्केट को आपकी वो समझ ही नहीं है, समझ में आता है कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड ट्रेड्स एवरी 10-15 मिनट्स, है ना, वो कभी नहीं मिलने वाला। और अगर 10-15 मिनट में ट्रेड मिलने लग गया मार्केट में ना, तो फिर मतलब समझ लो कि अलग आप भगवान ही है, मतलब आपको सब पता है छोटे छोटे मूव्स, वो कभी नहीं हो सकता, राइट। सो हेंस एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना है। एंड फॉर दोस्त जो इस तरीके के मतलब चैट में मैसेजेस आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा अपना मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। एंड यू हैव टू, मार्केट दिन में 2-3 अच्छे सेटअप मैक्सिमम देगा एक इंस्ट्रूमेंट में। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे उसने रिवर्सल सेटअप दिया मॉर्निंग का, वो एक सेटअप कंटिन्यूड है क्योंकि हायर लो है, बस बाकी जो और कोई सेटअप उसने अभी ट्रिगर नहीं किया, ठीक है। चलो, तो अभी जो है नेक्स्ट बैंक निफ्टी का डिस्कस हो गया है हर जी, है ना। डू यू सेल सी और पी इन साइडवेज, ऐसे जो मार्केट रहते हैं, राइट, जब इस टाइप के मार्केट आपके होते हैं, एंड सबसे पहले रेंज देखना पड़ता है। रेंज इज 400 पॉइंट्स, है ना।
तो ऐसे टाइप के मार्केट में आपका, क्योंकि ये ट्रैप सेटअप है, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल सिस्टम नहीं बनाएंगे। इट इज ओनली पुट सेल। आज के मार्केट में अगर जिनको ऑप्शन सेलिंग में करना है, कॉल सेल का कोई सेटअप नहीं है, क्योंकि ट्रैप सेटअप है। कल के इसमें कोई ट्रैप सेटअप नहीं था, मैंने लिख दिया वहाँ पे, बता दिया था चैट में कि कल कोई ट्रैप सेटअप नहीं है। तो उस टाइम पे दोनों कॉल और पुट सेल कर सकते हैं। बट आज ट्रैप सेटअप है, क्योंकि मार्केट पीडीएल के नीचे से स्टॉप लॉसेस जो लॉन्ग साइड है उनका हिट करके फिर ऊपर आ रहा है, रिवर्सल दिया उसने। तो आज के दिन में सिर्फ पुट सेल रहेगा, राइट। आज के दिन में कोई कॉल सेल नहीं रहेगा। एंड वहाँ पे जो है वो, क्योंकि मार्केट अगर ट्रैप करके ऊपर भागेगा तो वो कॉल सेलर्स को ट्रैप करेगा और पुट बायर्स को उसने ट्रैप किया। जिन्होंने मार्केट में पीडीएल के नीचे पुट बाय किया उनको लॉस में धकेला है, जिन्होंने मार्केट में पीडीएल के नीचे का कॉल सेल किया है उनको भी मार्केट ने लॉस में धकेला है, राइट। सो ये दोनों कैंडिडेट्स फंसे हैं जिन्होंने अर्ली मॉर्निंग में ये आधे घंटे में वो पोजीशंस लिए, राइट। एंड वो एक्सपेक्ट करते कि मार्केट इसके ऊपर ना आए 45-300 वगैरह। तो फिर वो इसीलिए जो ये मूवमेंट आता है वो इसीलिए आता है बिकॉज उन लोगों को ट्रैप करना रहता है। तो पोजीशन एक साइड की फिर हल्की हो जाती है या फिर रिमूव हो जाती है। अब अगेन व्हाट विल हैपन नाउ, दीज कैंडिडेट्स जो अभी लॉस बुक कर चुके हैं, अब एक्साइटमेंट में दे विल शिफ्ट टू पुट सेल, है ना, कि चलो अभी पुट सेल करेंगे। और वो पुट सेल भी अभी बहुत गिर गया है, उसके बाद वो पुट सेल करेंगे। तो व्हाट विल हैपन, मार्केट अगर हल्का सा भी यहाँ तक आ गया तो पुट सेल में भी लॉस बुक करके निकलेंगे। सो व्हाट विल हैपन, दोनों साइड लॉस हो जाएगा और अल्टीमेटली उनका जो है दे वुड डोंट नॉट गेट एनीथिंग, और डबल लॉस सोच के रखे होंगे, 1000-1500 का लॉस, बट 5-6 हज़ार का लॉस करके बैठ जाते हैं, राइट। सो इसीलिए ट्रेड के लिए आपको यू डोंट हैव टू रश। एक बार प्लान बन गया, जैसे निफ्टी में प्लान बन गया कहाँ बाय सेल करना है, बैंक निफ्टी में प्लान बन गया कहाँ सेल करना है, तो फिर उसको बीच में वो क्या कर रहा है, क्या डब्ल्यूआरसी बना रहा है, कोई मैटर नहीं करता है। इट्स ऑल यूजलेस, है ना। इसके नीचे आना उसके लिए मैंडेटरी। अगर वो आएगा तो फिर तभी वो सेटअप ट्रिगर होगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट विल बी द सेटअप। एंड आज एक्सपायरी है तो मार्केट कैसा रहेगा कि अप डाउन मूवमेंट्स बहुत रहेंगे। जैसे कल भी अप डाउन मूवमेंट्स थे, साइडवेज जब गया था, तो क्योंकि पीडीएच पीडीएल के बीच में है, तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ब्रेकआउट्स बहुत बार फेक निकलते हैं, राइट। तो जैसे ये ब्रेकआउट दिया, एक एग्जांपल, अब ये ब्रेकआउट एक किसी ने किया, ये 1:1 भी नहीं दे रहा है वो, राइट। थोड़ा सा ऊपर गया और वहाँ पे लॉक हो गया। इतना देर ब्रेकआउट के बाद मार्केट अगर आपका एक ट्रेंडिंग होता है तो लॉक नहीं रहता है ना, आधा पौन घंटा लॉक हो गया। तो ये साइडवेज मार्केट का ट्रेडमार्क सही है, ठीक है। सो इसके नीचे वेट करना है, या निफ्टी में इसके ऊपर या इसके नीचे वेट करना है, तब तक कोई सेटअप नहीं है। ओके, मैं M&M बेस बिल्डिंग राइट नाउ, चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ एक चीज समझिए कि हर एक बिजनेस में एक टाइमिंग होता है। टाइमिंग, कोई भी बिजनेस है उसमें टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैसे आज का है, आज का बताया है यहाँ पे, तो आज मार्केट साइडवेज है। जब तक अपने लेवल्स, अपने जोन वो प्रोटेक्ट कर रहा है तब तक इट इज साइडवेज। तब तक हम ट्रेड नहीं भी लेंगे डायरेक्शनल तो इट इज ओके, लेना ही नहीं चाहिए, राइट। तो टाइमिंग आपको प्राइस एक्शन ही सिखाता है, तो प्राइस एक्शन के ऊपर हमें फोकस करना है, राइट। ये स्टूडेंट ने M&M बोला है, यहाँ पे ही हैड पॉइंटेड, यस M&M इज REBV ट्रेड, नो प्रॉब्लम। तो इसका यस, M&M ने ब्रेकआउट किया है, दैट इज फाइन। सेक्टर भी इसका जो है, अगर हम देखेंगे निफ्टी का ऑटो सेक्टर, तो ऑटो सेक्टर इस पीडीएच के पास है, ठीक है, पीडीएच के पास है, पीडीएच के ऊपर नहीं है, पीडीएच के बट पास है, दैट इज फाइन। तो M&M जो रहेगा यहाँ पे उसने इट हैज ब्रोकन आउट। हाँ, ऑटो सेक्टर पीडीएच के ऊपर रहता तो फिर तो देखने की भी जरूरत नहीं रहती। तो ऐसे केस में अगर आपका सेक्टर
इज लैगिंग, जैसे स्टॉक आगे निकल रहा है, सेक्टर लैग कर रहा है, तो उस केस में आप क्वांटिटी 60-70% जितना भी ओरिजिनल, जैसे अगर 1000 रुपीज का रिस्क लेना है तो उसमें 500-600 पॉइंट रुपए का रिस्क लो, क्योंकि सेक्टर एकदम बुलिश नहीं है ना। तो ये स्टॉक लीड कर रहा है, तो उसमें लीड कर रहा है, तो ये इसका मतलब वही है कि सस्टेन होगा कि नहीं, वो हमेशा रहता है। बट यस, सेटअप है तो यू कैन टेक इट। बट अगर सेक्टर पीडीएच के ऊपर रहता तो दैट वुड हैव बीन अ वंडरफुल, मतलब अब हमारे अपने लिए बहुत ही जबरदस्त हो जाता। बट स्टिल स्टिल अब इसमें जो है वी विल ट्रेल की मार्केट इसके नीचे आ गया, मतलब इसमें लॉस इतना नहीं लेना है, पूरा 4 पॉइंट का लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, सेक्टर मतलब पीडीएच के ऊपर नहीं है। और यहाँ पे इसके रेंज के अंदर आ गया, विच इज 1483.5 के नीचे क्लोजिंग आ गया, तो इसमें डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा। और 1:1 देने के बाद तो भी वहां पे ही रखना है, राइट। तो इसका जो 1:1 रहेगा 4 पॉइंट के अराउंड, तो विच विल बी अराउंड 1487.5 के ऊपर। ठीक है, 4.5 का रिस्क है, तो हम मैक्सिमम बट 4 पॉइंट पे उसको लॉक कर लेंगे अगर आया तो। बट इसके नीचे अगर आया या फिर वॉल्यूम एनोमली दिखी यहाँ पे, राइट, मतलब कोई भी एक सेलिंग का एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रहा है, तो देन उसमें से एग्जिट डायरेक्ट। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी ऑटो ये इतना बड़ा सेलिंग कैंडल बना के ये अटका पड़ा है डे लो पे। तो निफ्टी ऑटो डे लो पे है और ये डे हाई पे, तो थोड़ा सा एनोमली मतलब वो है, इसलिए क्वांटिटी आप कम रख सकते हो, है ना। चलो, उसने 4 रुपए का वहाँ पे अपना 1287 हिट कर दिया एमएनएम ने। ठीक है, तो ये हिट हो गया। अब रिमेनिंग स्टॉप लॉस जो ट्रेल रहेगा दैट विल बी, एक मिनट, बिलो दिस। ठीक है, तो 1483 के नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल नेक्स्ट यू कैन डू, और रेस्ट उसने 1:1 दे दिया। अब उसको और प्रॉफिट देने के लिए देखो, 1:1 दे दिया, और प्रॉफिट देना है तो सेक्टर को आना पड़ेगा, सेक्टर को सपोर्ट करना पड़ेगा अगर उसको और ज्यादा अच्छा मूव करना है तो। सेक्टर अगर आ रहा है तो डेफिनेटली उसमें पुश आएगा, नहीं तो नहीं। तो उस केस में यहाँ पे आपका सेक्टर एकदम पीडीएच के ऊपर कोई स्टॉक हम ट्रेड कर रहे हैं और सेक्टर इज ट्रेडिंग बिलो पीडीएच, तो क्वांटिटी उसकी 60% 70% मैक्सिमम यू कैन ट्रेड। ठीक, तो सीएनएक्स ऑटो पे हम लोग जाते हैं, निफ्टी ऑटो पे जाते हैं। तो निफ्टी ऑटो यू कैन सी ही नहीं, मतलब महिंद्रा महिंद्रा ने इतना बड़ा कैंडल बनाया तो निफ्टी ऑटो हिल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, मारुति या बाकी के सेक्टर उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि एमएनएम 8 पॉइंट मूव हो गया, मोर देन 0.5%, और ये इतना सा भी नहीं हिला है। इनफैक्ट लास्ट कैंडल जब एमएनएम ने यहाँ पे यू कैन सी, राइट, लास्ट कैंडल जब एमएनएम ने इतनी अच्छी ग्रीन बनाई, इसने हल्की सी ग्रीन बनाई, और इसने भी नेक्स्ट और अच्छी उसने डब्ल्यूआरसी बनाई, दो बैक टू बैक, और ये हिल भी नहीं रहा है। तो ये मतलब ये एमएनएम ऊपर जा रहा है तो मारुति नीचे गिर रहा है, तो इसको बोला जाता है इंडेक्स मैनेजमेंट, राइट। तो एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसी स्टॉक का काउंटर वेट, सेम वेटेज वाला दूसरा कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, मारुति है, तो इसकी वजह से इंडेक्स का जो है वो हिल नहीं रहा है। प्रीतम, रिवर्सल ट्रेड के लिए एंट्री कैसे ले प्रीतम जी, आप लेट आए क्या, क्लियरली बता दिया यहाँ पे, है ना। टाइम पे आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि वापस बताइए, तो क्योंकि आपको 12 बजे का टाइम है, तो प्लीज टाइम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। 15-20 मिनट आधे घंटे लेट आओगे तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा मुझे पूरी चीज रिपीट करना। तो इट हैज़ टू क्लोज बिलो 45 to 70 जो यहाँ पे ब्लैक लाइन है, तो नोट करके रखना है। इसके नीचे डब्ल्यूआरसी आएगा तो ही बैंक निफ्टी में रिवर्सल आएगा, मतलब ट्रेड करना है। चलो, तो एमएनएम और ये टिकट, ये यमएनएम तो अपने स्टूडेंट नहीं दिया है ना अभी। यस यस, कंप्लीट प्राइसिंग हाँ का तो स्टूडेंट ही देखो, है वरुण जी, यस, हाँ। हाँ, तो देखिए मतलब लाइक वो होता है कि मतलब लाइक स्टूडेंट्स दे आर मेकिंग बिकमिंग इंडिपेंडेंट। अब लोग हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अब स्टूडेंट ने
रिकमेंड किया कि सर एमएनएम में देखिए, एमएनएम में हो सकता है बाइंग साइड एंट्री, या एमएनएम देखिए। तो ऐसा मतलब कॉन्फिडेंट, ऐसा इंडिपेंडेंट आपको भी बनना है। प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस अपना बनाए रखना है, प्राइस एक्शन को सीखना है। गेम चेंजर में 20% प्राइस एक्शन आपका कवर हुआ है, कंप्लीट प्राइस एक्शन में 100% प्राइस एक्शन कवर होता है। और एक अभी कल परसों से कंप्लीट प्राइस एक्शन का बैच स्टार्ट हो रहा है। सो यू नीड टू बिकम पार्ट ऑफ दैट। जो लोगों को बनना है उसमें पार्ट लेना है, पार्टिसिपेट करना है, कंप्लीट प्राइस एक्शन में करिए। ऐसे ट्रेड्स आप खुद निकाल पाओगे। अभी भूषण जी ने भी दिखाया ना आपको कि स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट मिस्टर आई गेस वरुण जी ने, उन्होंने बोला कि यमएनएम को एक बार सर देखिए, यमएनएम में आ सकता है तो सेटअप बन सकता है अपना। तो बना सेटअप, और यमएनएम का मूव भी देखिए, 10 पॉइंट से ऊपर का मूव वो अभी कर चुका है। तो और कितने दिन में, कितने देर में, 10 मिनट के अंदर, राइट? सो विच इज द ब्यूटी ऑफ द प्राइस एक्शन एक्चुअली। यस, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है। और बहुत लोग कैसा है कि ओवर थिंकिंग में जाते कि लू नहीं लू, लू नहीं लू, है ना, वैसा नहीं रहता। अगर आपको ट्रेड ट्रिगर हो जाए तो आपका ट्रेड आपको लेना पड़ता है। आपने रिस्क मैनेज किया, क्वांटिटी मैनेज करो। अब ओवर थिंकिंग में जाओगे तो फिर कभी भी पैसा मार्केट से नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपने 10 ट्रेड लिए। उस 10 ट्रेड में से आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कौन से 4-5 ट्रेड से जो बड़ा प्रॉफिट देने वाले, कभी नहीं पता चलेगा। और ट्रेड होने के बाद आपको समझेगा। इसीलिए ट्रेड अगर ट्रिगर होता है एक सेटअप के हिसाब से, उसको लेना इंपॉर्टेंट। भले ही लगे तो, अगर चलो हाँ ऐसे केस में क्वांटिटी आपको लग रहा है कम लो थोड़ा सा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉफिट बनाना वो इम्पोर्टेंट है। देखो 10 पॉइंट्स दे दिए अभी भी एकदम से, मतलब आग ही लग गई उसमें डायरेक्टली। 12 पॉइंट मतलब 1:3 के आसपास आ रहा है अभी। रिस्क रिवॉर्ड विद इन 2 कैंडल्स। तो 1500 का एक BRN भी है, उसके ऊपर गया तो वो वापस और एक्स्ट्रा एक स्पाइक दे सकता है। ठीक है, तो वैसे भी आप जिन्होंने लिया है उनका भी फुल बुकिंग दे कैन डू। 15 का BRN भी आ रहा है और बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो अराउंड 10 पॉइंट की। तो इट इज़ बेटर कि जो नए लोग हैं जिन्होंने अगर इसमें लिया है तो दे कैन एग्जिट। अभी ये वापस 1498-99 हो ही गया, 1500 आ ही गया उसका। ठीक। हर जी का क्वेश्चन है, बट करूँ क्या? अब अगर आप ऐसे सवाल पूछ रहे करूँ क्या, तो मतलब मेरे ख्याल से आपने वीडियोस देखे नहीं है ना। ये M&M में तो बाई सेटअप ही है ना, उसमें क्या करना है? ऊपर ब्रेकआउट किया, बेस बिल्डिंग के बाद सेल थोड़ी करोगे आप। ओके, सो वी हैव टू वेट इन बैंक निफ्टी। यस अंजू जी, वी हैव टू वेट। इट हैज स्टिल बोथ बैंक निफ्टी निफ्टी, वी हैव टू वेट, नथिंग इज देयर। ठीक। ऑलवेज, और यहाँ पे नेकेड बाइंग नहीं करनी है ऑप्शन की। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट इज बिटवीन PDH PDL। अवॉइड नेकेड बाइंग इन सच सिनेरियोस, यू विल बैकफायर हो जाता है बहुत बार नेकेड बाइंग। ऐसे टाइम ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा सा कॉशियसली काम करना पड़ता है मार्केट के लिए, क्योंकि ये सेलर्स का मार्केट है, ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है। जब दोनों साइड वॉलेटिलिटी आती है मतलब वो सेलर्स का मार्केट हो जाता है, राइट? अगर तो उस केस में जो है, आपको यहाँ पे PDH PDL के बीच में कोई भी सेटअप आएगा, ओनली एंड ओनली डेबिट पे ट्रेड करो। ओनली एंड ओनली डेबिट, नो नेकेड बाइंग। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है इंडेक्स बाइंग का। नेकेड बाइंग डायरेक्शनल जब हमें PDH के ऊपर मिलेगा या मिलेगा तब हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तभी आपको एक अच्छा स्पाइक्स मिलेंगे। अभी मार्केट स्टॉल होते हैं, देखिए ये आधा 1 घंटा 2-2 घंटा एक एक लेवल पे वो स्टॉल होता है। उसमें आपका जो, अगर आपने बाय कर लिया है कोई कॉल ऑप्शन नेकेड 520 पे, वो रिट्रेसमेंट पूरा 450 तक भी दे देता है, राइट? बड़े रिट्रेसमेंट्स आएंगे। सो इसीलिए नेकेड बाइंग नहीं करनी है। इट हैज टू बी ऑलवेज एंड ऑलवेज डेबिट एंड ओनली डेबिट व्हेन यू आर ट्रेडिंग बिटवीन PDH एंड PDL। ये और पुट भी अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा किसी ने पुट बाई किया, वो भी ओनली डेबिट होना चाहिए, नो नेकेड पुट बाइंग ऑल्सो। राइट, वो चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और ये एकदम क्लियर होना चाहिए क्या करना है। निफ्टी में जो है, निफ्टी में अगर नीचे ब्रेक कर रहा है, देखिए निफ्टी में अगर नीचे ब्रेक कर रहा है सिंस इट इज अबव PDH, तो ऐसे केस में निफ्टी अगर नीचे ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे देन वी हैव टू टेक पुट डेबिट इस केस में, राइट? बट अगर निफ्टी ऊपर ब्रेक कर रहा है तो वो ट्रेंड के साइड में है, तो यहाँ पे आप नेकेड कॉल बाय कर सकते हैं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बट यहाँ नहीं, अभी नीचे ब्रेक कर रहा है तो ये, तो बैंक निफ्टी में भी वो चीज़ ध्यान रखना है।
और एल्स क्या होता है कि पीपल गेट एक्साइटेड, दे गो इनटू पुट बाइंग, क्योंकि पीडीएच पीडीएल के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम क्या होता है, वॉल्यूम्स बहुत कम रहता है। अभी आपको ये वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है, बट मैं जूम आउट करूंगा ना, ये कल के सेशन से या 2 सेशन से बहुत कम वॉल्यूम है आज, राइट। तो वॉल्यूम्स आर वेरी लेस, लेस होने की वजह से मार्केट स्टॉल होता है, राइट। तो अगर ये ब्रेकडाउन हो रहा है, 2-2.5 मिनट है, कैंडल क्लोज होने देना है, उसके बाद अगर करना है तो ओनली एंड ओनली पुट डेबिट, एंड तब तक जो है उसका रिस्क जो रहेगा 30 पॉइंट्स कह रहा हूँ, राइट, 30 to 40 पॉइंट जितना भी देगा, तो उसके बाद वही फिर यू हैव टू फोकस ऑन। स्पेस का बात करेंगे तो स्पेस उसके पास पूरा ये कैंडल के लो तक रहेगा, उसको आना है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम लोग पूरा कैंडल का स्पेस नहीं देंगे, अगर हमें, क्योंकि साइडवेज मार्केट वॉल्यूम एनोमली आएगी, और ये इस ब्लैक लाइन के ऊपर अगर ये क्लोजिंग बेसिस दे देगा एक डब्ल्यू से, देन वी कैन एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। बट अभी देखना है, ये क्लोज होना है, अभी 1.5 मिनट है, तो रेडी रहना है। सुकन्या सर, इंग्लिश प्लीज सर, फॉर important points. Yes, for what I'm trying to say is that you have to focus on debit systems in both Nifty and Bank Nifty as for the sell side, right? As we are trading between PDH, PDL for Bank Nifty and above PDH for Nifty. Right? So if only and only if it has to be WRC, you should never take trade before the close of the candle. Candle close के पहले कभी नहीं लेना है, ठीक है। चलो, तो एमएनएम ने अपना का काम हो गया है, और एग्जैक्ट जहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो एकदम वरुण जी ने एकदम परफेक्टली टाइम पे बताया, तो इट हैज बेनिफिटेड अदर्स आल्सो। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस, और एक एक जो कम्युनिटी का जो एक सपोर्ट रहता है, उससे बहुत सारी चीज़ें एक हेल्प मिलती है, राइट, कि आपका एनालिसिस का टाइम कम होता है। देखिए अभी 30 मिनट्स है, अभी ये विक बना रहा है, तो व्हाट इट मीन्स, यू डोंट हैव टू ट्रेड, विक नहीं चाहिए, WRC चाहिए, उसके अलावा देर विल बी नो ट्रेड। तो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब जो किसी कोई जोश जोश में आके मार्केट नीचे जा रहा है, सेल कर रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या होगा, फंस गया वहां पे, इस पे फंस गया फिर वो, राइट। एंड मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करेगा तो उसका लॉस बढ़ेगा, इसीलिए क्लोज होना इंपॉर्टेंट है कैंडल। विदाउट कैंडल क्लोज वी शुड अवॉइड टेकिंग एनी ट्रेड्स, एनी कंफर्मेशन। निफ्टी ने भी देखो उसके नीचे क्लोज नहीं दिया, 5 सेकंड बाकी है, नो क्लोज नो ट्रेड, एज सिंपल एज दैट, नो क्लोज नो ट्रेड, बात खत्म, ठीक है। तो ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है अभी, so we won't take a trade अभी। उसको अभी जो है, इट हैज टू देन शो अस कि वो कमिटेड है कि नहीं, वो क्लोज करना चाहता है कि नहीं, और नहीं चाहता है, इट डजंट वांट टू डू। सो ये साइडवेज मार्केट में बहुत होता है, नीचे जाता है, एकदम से आपको बोलेगा चलो सेल करो, लोगों को बिठाएगा, और सडनली ऊपर भाग जाता है, राइट। इसीलिए WRC इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बाकी एक स्टूडेंट ने HDFC बैंक का भी डाला, ट्रेडेड सर HDFC बैंक इन द सेकेंड हाफ एंड मेड गुड मनी ओवर देयर। ओके, ठीक है, HDFC बैंक, यस। तो HDFC बैंक भी अपना REBB कंसेप्ट में एकदम परफेक्टली बैठता है। देयर वाज अ बेस बिल्डिंग हियर, एंड देन a good breakout, you can see a good breakout, right? So Rahul ji, he is also a complete prediction student, he has also uh, kind of sent message, but yeah, so that is good। So यहाँ पे भी सेम है, 5 पॉइंट्स का रिस्क, बेस बिल्डिंग के बाद ब्रेकआउट, राइट, एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो गुड, यू कैन सी देर इज अ वेरी गुड वॉल्यूम ओवर हियर। एंड उसके बाद जो है, उसने जो रिवॉर्ड दिया है, इट हैज गिवन 1:, नियरली 2.5 से 1:3 के बीच में रिवॉर्ड दिया, सो गुड। तो दैट इज ऑल्सो ट्रैप, वेंट बिलो, बेस बिल्ड किया और ऊपर आ गया।
कॉल में आया सर, बाय में, थैंक यू सर। अच्छा चलो अर्ज, बाय कॉल किया ना, चलो बढ़िया, अच्छी बात। नाराई खान जी, sir, I wanted to swing trading in stocks, but sometimes I get confused. As the more analysis I do, the more paralysis happens. Okay, yes, that is correct. And RSI makes me always confused. Okay, ठीक. And the more I go deeper into smaller time frames and taking entry, swing trading turns into intraday trading. What time frame for swing trading is perfect? Swing trading के लिए सबसे perfect time frame 1 hour का है, ठीक है। और आपका जो क्वेरी है कि आप बहुत सारे फैक्टर्स, यू आर लुकिंग एट मेनी फैक्टर्स, लाइक एक तरीके से यू आर लुकिंग एट सम पैटर्न्स, या फिर एक तरीके से आप हमेशा उस स्टॉक में क्या कर रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड कि अब ये यहाँ से ब्रेक होना चाहिए। तो व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दैट, अभी सिंपल चीज़ है, एक स्टॉक एक रेंज में लॉक है ना। अभी बहुत सारे स्टॉक कम से कम 2 महीने तक एक रेंज में लॉक थे, अप्रैल एंड मई, जून में फिर उनमें ब्रेकआउट आया। तो ये 2 महीने में ये रेंज बड़ा है, उसके अंदर वो रेंज के मिड में है, यहाँ पे किसी ने ब्रेकआउट किया वो बाय कर लेते हैं, फिर वो रिवर्स आ जाता है, फिर रेंज के लो में आता है, किसी ने सेल किया तो वो रिवर्स हो जाता है। व्हाई दिस हैपेंस इज दैट बिकॉज you are trying to find a trend in a stock which is in the ranging phase या वो sideways phase में। सबसे पहले प्रोजेक्शन में आइडेंटिफाई हमें यही करना पड़ता है कि वेदर द स्टॉक इज नाउ, उसका ट्रेंडिंग फेज कहाँ से चालू होगा। अगर आप रेंज के बीच में किसी स्टॉक को बाय करोगे तो आप वहां पे फंसोगे, दोनों साइड वो आपको वोलेटिलिटी में ट्रैप करेगा। जैसे यहाँ पे भी देखें, अब अगर उसको नीचे गिरना है तो इसके नीचे उसको ब्रेक डाउन करना इंपॉर्टेंट है। ये बार बार देखो नीचे जा रहा है, बट लास्ट मोमेंट पे वो ऊपर भाग जा रहा है विक बना के। सो व्हाट इट मीन्स इज दैट कि वो डोमिनेंस जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है। अगर हमें सेल करना है तो हमें सेलर का डोमिनेंस चाहिए, राइट, पर वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इवन दो यू कैन सी मार्केट उतना गिर नहीं रहा है, बट योर कॉल ऑप्शंस विल नाउ फॉल, राइट। दिस इज द एनोमली यू विल गेट इन द साइडवेज मार्केट। तो जिसने भी नेकेड कॉल बाय किया और मार्केट भले ही नहीं गिर रहा है, यू स्टिल विल सी योर कॉल ऑप्शंस विल फॉल। और जिसने करंट एक्सपायरी की ओटीएम बाय किया तो वो तो और ज्यादा गिरेंगे। तो व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज इट इज स्टक इन द साइडवेज फेज, इट इज नॉट गिविंग अ डब्ल्यूआरसी। सो एक तरीके से जो एक नॉन डायरेक्शनल प्लेयर्स है वो फिर जैसे ही मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा स्लो डाउन होता है वो पाउंस करते हैं, वो और ऑप्शन सेलिंग दोनों साइड आ जाएंगे, राइट। पुट में भी वही चीज हो रही है कि पुट में भी हल्का सा डिप आ रहा है तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है, हल्का सा राइज हो रहा है तो वापस मार्केट वो नीचे जा रहा है, स्टॉल हो रहा है। सो इस केस में क्या है, मार्केट दोनों साइड फिर स्विंग करता है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूमेगा 4-5 बार, फिर अब वो एक डायरेक्शन पकड़ेगा, राइट। सो हेंस दिस मार्केट्स आर वेरी डेंजरस फॉर डायरेक्शनल प्लेयर्स। तो ऐसे मार्केट में जिनके पास कैपिटल रहता है उनको फिर मैं बोलता हूँ कि आप न्यूट्रल सिस्टम करो और बैठे रहो शांति से, और उसका स्टॉप लॉस फिक्स रखो 10%, 15%, जितना भी एक हर एक इसका रहता है। 2 लॉट में हम कर रहे हैं, 3 लॉट में कर रहे हैं, तो उसका 500 से 1000 का आपका रिस्क रहेगा, और रिवॉर्ड भी आपको वो 1000, 1500, 2000 दे देगा, राइट। और अगर आपका कैपिटल कम है तो फिर उसमें क्रेडिट बना के आप बैठ सकते हैं, जिसको आप आयन कॉन्डर हो गए, आयन फ्लाई हो गए, वो सब बना के बैठो फिर, है ना, वो सब रहता है। बट इसमें ऑप्शन बाइंग ऐसे मार्केट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट मतलब क्योंकि आप जही बाय भी करोगे, मार्केट मूव भी होगा तो भी वो फ्रीली मूव नहीं होगे प्रीमियम, वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट जाके रुक जाएगा, उसमें मतलब ही नहीं है फिर। बट जब वो रिट्रेसमेंट आएगा, जब वो गिरेगा, तो 50 पॉइंट का रिट्रेसमेंट दे देगा, एकदम से गिर जाएगा वो, राइट। तो तो वो चीज होती है बिकॉज इन द साइडवेज। अभी भी देखो ये 2 कैंडल बनाए उसने, 1 और 2, अब ये तीसरी, एक भी ढंग की डब्ल्यूआरसी नहीं बना पाया। बट अगर आप कॉल में देखोगे, 45,000 का कॉल का चार्ट ओपन करके देखो, उसमें आपको सेकेंड कैंडल जो अभी जो बनी है, इस कैंडल के पहले वाली 5 मिनट्स, वो डब्ल्यूआरसी बनी है आपको, बट वो कॉल में डब्ल्यूआरसी मिली है, पुट में नहीं मिली है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि वहां पे सिंक्रोनाइजेशन मार्केट में हो ही नहीं रहा है। स्पॉट अपना अलग कुछ कर रहा है, कॉल अपना अलग कुछ कर रहा है, पुट अपना अलग कुछ कर रहा है, right? एक में डब्ल्यूआरसी बन रही है और पुट में और बैंक निफ्टी के स्पॉट में डब्ल्यूआरसी नहीं बन रही है। सो जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो एक
पोजिशन मूवमेंट का एक सिंक्रोनाइजेशन जो आ रहा है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा कि वापस मार्केट देन वो फ्रीली नहीं गिरेगा, वो स्टॉल हो जाएगा या रुक जाएगा, या यहाँ से वापस वो ऊपर भाग जाएगा कहीं। तो कहीं कुछ भी कर सकता है, मतलब ये जो है ये उसके लिए पीडीएच पीडीएल ये वाला एरिया, ये पूरा डांसिंग एरिया है इसके लिए, पूरा डांस कर सकता है वो, राइट। इसीलिए जब साइडवेज मार्केट रहता है, एंड स्पेशली ये स्विंग में भी बहुत होता है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, अगर उसको आप हम लोग उसको अच्छे से आप नहीं करोगे मार्केट में, देन बहुत इजीली आप मार्केट में वहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, बहुत इजीली, राइट। तो देन से दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन वी ट्रेड और व्हेन वी डू, वी हैव टू डू इट विथ अटमोस्ट क्लैरिटी, है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए कि करना है तो क्या करना है, और क्या नहीं करना है तो क्या नहीं करना है। मतलब वंस यू आर क्लियर, व्हाट विल हैपन इज दैट you will be very very kind of a relaxed, and आपको पता रहेगा कि मार्केट में what is the next opportunity जो मुझे देखना है, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग। अभी निफ्टी भी यहाँ पे कर रहा है, तो इस ये देखो, ये ऊपर से विक बना दिया यहाँ पे, इतना विक है उसका, और इतनी बॉडी है, तो जितना बॉडी है उतना विक है, तो अगेन नो डब्ल्यू आर सी। तो दैट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज हैपनिंग, राइट। ना ये अच्छे से जा रहा है और ना ये अच्छे से जा रहा है। चलो अगर बैंक निफ्टी नहीं गया, निफ्टी गया, तो हम एटलीस्ट निफ्टी में हम इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेड, बट वो भी नहीं जा रहा है, ठीक। सो दैट इज द इशू दैट इज हैपनिंग, ठीक है। तो एमएनए में प्रॉफिट, आई होप यू गाइस हैव बुक्ड। अभी देखा निफ्टी ऑटो अभी भी इतना अच्छा रैली किया, ये पीडीएच के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। तो यू कैन लुक एट द स्टॉक्स, लाइक कौन गिर रहा है उस पर सबसे पहले, उसमें देखोगे, देखो मारुति 1.5% से ज़्यादा डाउन है वो, राइट, 1.6% डाउन है। तो डेफिनेटली पूरा एमएनएम का जो राइज है पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया उसने, राइट। इसीलिए निफ्टी ऑटो बेचारा अटका पड़ा है, एंड सिमिलर चीज बैंक निफ्टी में भी हो रही है, राइट। काइंड ऑफ आप बैंक निफ्टी के अगर देखोगे तो आपका सभी ये जो है एचडीएफसी बैंक, ये सब 0.3 0.2%, सब 0.5% के नीचे है आपका। एसबीआई वगैरह फ्लैट, अभी नेगेटिव था, अभी हल्का सा पॉजिटिव है एसबीआई, तो वो पहले नेगेटिव में था। तो इसीलिए दो तीन चीजें जो, एक थोड़ा एचडीएफसी बैंक सिर्फ पुश कर रहा है, तो बाकी के हिल नहीं रहे, तो अकेला कितना ही कैरी करेगा वो, राइट। एक लिमिट तक वो कैरी कर पाएगा, उसके बाद नहीं कर पाएगा वो। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। सो इस रेंज में अभी, क्योंकि मार्केट बिना डब्ल्यू के आ रहा है, नाउ व्हाट वन कैन डू इज दैट, जिनके पास है, दे कैन इनिशिएट अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड until and unless market does not go above this 320, right, or it will go above below 45 180। तो ये 150 पॉइंट का एक नॉन डायरेक्शनल जोन मिल गया, क्योंकि जब तक इसके ऊपर जाएगा नहीं, कॉल बायर्स भी मार्केट में उतना डोमिनेंस से नहीं आएंगे। एक बार ये ब्रेक कर दिया, फिर कॉल बायर्स या जो पुट सेलर्स है और अपनी पोजीशन इंक्रीज करेंगे, राइट। लेकिन अच्छी में भी हम लोग देखेंगे, तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, इट हैज मेड अ जोन, इस ये जोन बन गया अभी हमारे लिए, राइट। सो नाउ वी हैव गॉट अ जोन इन 5 मिनट्स, एक छोटा सा मिनी जोन है। आप अगर इसको ब्रेक करना है, देन इट हैज टू नाउ क्लोज बिलो दिस। अब ये वाला जो है 45,318, एंड दिस इट इज नाउ बिकम अ न्यूट्रल जोन फॉर द मार्केट। इसके बीच में मार्केट रहेगा, तो अब सेकेंड फेज का जो डीके है 12:40 से 3 सवा 3 बजे तक का, अब डीके स्टार्ट होगा। मतलब जो लास्ट का जो अभी बचा रहता है फर्स्ट हाफ में मार्केट में, जो है वो न्यूट्रल सिस्टम दिया नहीं था उसने, क्योंकि इट वाज अ रिवर्सल ट्रेड। अब न्यूट्रल सिस्टम अब दिया है उसने, नाउ यू कैन गाइस कैन गो एंड मेक अ न्यूट्रल सिस्टम, राइट। कॉल एंड पुट जिसको सेल करना है, तो सेम प्रीमियम का, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो न्यूट्रल सिस्टम बनाना, तो स्टार्ट विथ अ प्रीमियम जो अभी 100 के आसपास है, वहां से स्टार्ट करो,
है ना, कॉल पुट, कॉल और निफ्टी अपना जो है, और फिर धीरे धीरे आप पास में आ सकते हो। ओके, सो नाउ यू कैन सी, लुक एट दिस, कॉल को कैसी एकदम कॉल की बैंड बजा दी, सीधा नीचे ब्रेक डाउन। अभी 2.5 मिनट है ना, अभी भी क्लोज नहीं दिया है कैंडल का, तो क्लोज देखना है वो दे पाता है कि नहीं, क्योंकि यही उसका नाटक चल रहा है कम से कम 15-20 मिनट से, आ रहा है नीचे बट क्लोज नहीं दे पा रहा है। सो वापस वो पुश कर दे जा रहा है मार्केट उसको ऊपर। तो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि आपका पुट उतना नहीं बढ़ रहा है बट कॉल ज़्यादा गिर रहा है, तो ये नॉन डायरेक्शनल प्लेयर्स वहाँ पे पैसा बना के जाएंगे। ओके, तो लेट अस सी। ठीक है, तो अपन अभी ये भी देख लेते हैं, है ना। प्रॉफिट तो कल का नॉन डायरेक्शनल है, मैं उसी को कैरी कर रहा हूँ जो मैंने बताया था, है ना। तो वो कैरी हो रहा है, तो प्रॉफिट भी ऑल्सो यू कैन सी कि एक तरीके से इट इज़ नाउ नियरिंग 15 के। इसको जूम कर देता हूँ मैं, जूम कर देता हूँ, ठीक है। इट इज़ नियरिंग 15 के, 16 के तक तो वो चला जाएगा, 16-17 के। अब जितना, जब तक ये रेंज में रहेगा तो और वो अच्छा बेटर हमें मिल गया है न्यूट्रल कैंडिडेट के लिए, तो और वो पैसा देने वाला है अभी। तो न्यूट्रल वालों के लिए अभी अपॉर्चुनिटी है, 320 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, एंड इट हैज नॉट, डज नॉट हैव टू फॉल बिलो दिस 170। तो ये 150 पॉइंट में भर भर के अभी मार्केट अगर यहाँ पे टाइम पास करेगा तो डीके। अभी देखो ये विक देखो, पूरा नीचे आया, लास्ट 1 मिनट इज रिमेनिंग, वो विक बना रहा है, राइट। ट्रेडमार्क साइडवेज मार्केट है, इसमें और कुछ आप ज़्यादा दिमाग लगा ही नहीं सकते, पूरा ट्रेडमार्क साइडवेज मार्केट एकदम परफेक्ट। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ साइडवेज मार्केट आपको नहीं मिलेगा, right? चलो, तो देखते हैं अभी विक बना पाता है। अभी 30 सेकेंड, 20 सेकेंड है, अगर है तो बनाएगा, नहीं बना रहा है तो फिर देन यहाँ पे एक पुट डेबिट या आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। विक्स इज अराउंड, अभी चल रहा है अपना पॉइंट पूरा, सॉरी 1.3%, तो विक्स का तो इम्पैक्ट कुछ है नहीं वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो अभी जिनको है दे कैन गो फॉर पुट डेबिट, है ना। एंड जो रिस्क रहेगा वो रिस्क रहेगा ऑफ 25 पॉइंट, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा तो एग्जिट हो जाएगा वो डायरेक्ट। मतलब ये इसके ऊपर 25 to 30 पॉइंट WRC क्लोजिंग देगा तो वो एग्जिट, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है, तो थोड़ा सा आपको, है ना, क्या उसमें तैयार रहना पड़ेगा कि ये ट्रेंड नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि ये साइडवेज है। इसके पास यही डांस करने के लिए ये पूरा न्यूट्रल एरिया, और बेस्ट ट्रेड न्यूट्रल है ना। एक्चुअल बेस्ट ट्रेड ये मार्केट में न्यूट्रल सिस्टम। और डायरेक्शनल जिनको है, जिनको 30 पॉइंट का है, अगर आप डेबिट बना के लोगे तो हार्डली 10 पॉइंट का रहेगा, तो एक लॉट में 250 पॉइंट का, 250 रुपये का रिस्क रहेगा मैक्सिमम उनके लिए। बट एक्चुअल जो ट्रेड है, जो प्रॉपर ट्रेड इस मार्केट में लेना चाहिए, वो अभी नॉन डायरेक्शनल है, राइट। तो 30 पॉइंट्स के अराउंड है, एंड व्हाट वी आर एमिंग फॉर कि मार्केट यहाँ पे, ये यहाँ तक आ जाए, विच इज दिस, ये लो के आसपास, विच 45-100 के आसपास। देखो स्पेस छोटा है, तो पॉइंट भी अब बोले कि 30 पॉइंट की मार्केट है, बस स्पेस अभी उतना ही है ना। तो हमें 30 पॉइंट का जो रिवॉर्ड रहेगा उसके हिसाब से वी हैव टू प्ले। अगर वो देना चाहेगा तो वो ब्रेक डाउन करके और नीचे जाएगा, बट वो नहीं देना चाहेगा तो देन एग्जिट। तो इसीलिए कम रिस्क में काम कर रहा है, और डेबिट इसीलिए बोला है क्योंकि मार्केट अंदर आएगा तो देन आपको वो एक बार वापस, पहली बार अटेम्प्ट में वो चलता नहीं है बहुत बार साइडवेज मार्केट का, तो उसमें हमारा लॉस ज़्यादा ना हो, है ना। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे मैंने बताई है। और ये भी स्टार्टिंग में बताया कि जिनके पास कैपिटल है उनके लिए बेस्ट ट्रेड न्यूट्रल है। ये जो चीज़ है नॉन डायरेक्शनल, जैसे अभी वाला जो है, देखो अभी वापस वो ऊपर भाग गया है, ये साइडवेज मार्केट में ऐसे ही होता है, और ऊपर भाग गया, क्लोजिंग दिया उसने, तो फिर उसका डेबिट एग्जिट करो। 30 पॉइंट्स का रिस्क मतलब आपका
10 से 15 पॉइंट का मैक्सिमम डेबिट में लॉस होगा, नॉट मोर देन दैट। निफ्टी भी देखो वीक बना है, इसलिए निफ्टी में तो सेटअप ही नहीं बोला, लेकिन निफ्टी ने पूरा ये देखो ये पूरा वीक है, ये कैंडल है, तो WR से आ ही नहीं रही है उसमें तो निफ्टी तो बैंक निफ्टी से गया गुजरा है अभी तो, है ना, उसमें कुछ है ही नहीं। क्लोज का वेट करना है, कैंडल क्लोज का। आइचर मोटर्स में REBB अथर्वनिडल, एक मिनट। हाँ यस, आइचर मोटर्स में भी आपका REBB बेस बिल्डिंग बना है, दिस इज द बेस बिल्डिंग, तो दैट इज फाइन। और आपका जो है यहाँ पे अगेन WRC पूरा वीक वीक वाली है, WRC उतनी ढंग की अभी बनी नहीं है, बट यस यू कैन बी रेडी नाउ। तो अगर वो देगा सेकेंड हाफ में तो इट कैन गो, राइट। आइचर मोटर्स में आप कर सकते हो अभी, मतलब यू कैन ट्रैक इट। ओके ठीक है, 1.5 मिनट है। ओके, व्हाट डज न्यूट्रल टेरिटरी मीन्स, ये न्यूट्रल टेरिटरी मतलब इसके बीच में इट इज़ अ ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है। इस रेंज में जो है जो डायरेक्शनल प्लेयर्स है दे वोंट बी एबल टू मेक मनी, राइट, क्योंकि मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहेगा। सो इट मीन्स स्पाइक्स विल बी देयर ऑन बोथ द साइड्स, कॉल एंड पुट, तो उसको जो है न्यूट्रल टेरिटरी बोलता है। दोनों साइड आपके मूवमेंट आएंगे, कॉल थोड़ा स्पाइक करेगा, फिर पुट नीचे जाके वापस ऊपर थोड़ा स्पाइक करेगा, इस जोन में यही चलता रहेगा। तो अल्टीमेटली जो विनर रहेगा वो ऑप्शन सेलर रहेगा, जो न्यूट्रल जिसने दोनों कॉल और पुट को सेल किया। निफ्टी मार्किंग वैनिश्ड, नहीं निफ्टी में कुछ है नहीं, WRC नहीं है, निफ्टी का सेम ही रहेगा, इट हैज़ टू ब्रेक अबव और बिलो इट, तो वो देखेंगे। निफ्टी में कोई ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है। PDH मीन्स दिनेश जी का है, तो आई गेस आपने वीडियोस नहीं देखे दिनेश जी। PDH मीन्स प्रीवियस डे है। REBB विच टाइम फ्रेम यूज, प्लीज नितेश जी वीडियो देखे जाके। 15 मिनट्स बेस बिल्डिंग, 5 मिनट्स एग्जीक्यूशन। फायर्स में PDL के लिए इंडिकेटर्स है और वी हैव टू यूज, यस डेफिनेटली है ना। आपको फायर्स में जो है, चलो 15,000 अपना अभी चला गया। फायर्स में जो है इंडिकेटर वो है, देखो अलर्ट भी बच गया। हाँ तो फायर्स में इंडिकेटर है, मैं लगा देता हूँ। हाँ यहाँ पे आपको जाना है, उसमें प्रीवियस डाल देना है, ये प्रीवियस डे ओपन हाई लो क्लोज आ गया, तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को सिलेक्ट करना है, तो यू विल गेट। चलो M&M तो आज अलग ही मोड पे हो, 21 पॉइंट चला गया। देखो बैंक निफ्टी का भी, दैट्स वाई एग्जिट इज इंपॉर्टेंट। जैसी वॉल्यूम एनोमली एग्जिट किया उसके बाद वापस वो आ, भाग रहा है, तो राइट टाइम पे हमने एग्जिट कर दिया उसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन वी गो फॉर कॉल बाय, नो अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूट्रल टेरिटरी में तो आप डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना है ना, अवॉइड ही करो, बेटर रहेगा। फार्मा एंड डॉक्टर रेड्डीज को रिलेशन गुड, यस प्रीतम जी एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अभी इन्होंने बोला जैसे ये डॉक्टर रेड्डीज का है, तो डॉक्टर रेड्डीज क्या है, PDH के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। और अगर हम फार्मा को देखें, है ना, ये फार्मा सेक्टर को देखें, निफ्टी इंडाइसेस, तो निफ्टी फार्मा, तो निफ्टी फार्मा भी PDH के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो दोनों का कोरिलेशन एकदम स्ट्रांग है, इसलिए डॉक्टर रेड्डीज ने ब्रेक किया, तो ये ज्यादा बेटर सेटअप है।
एमएनएम से भी बेटर सेटअप है। भले ही ऐसा नहीं होता है कि आपको एमएनएम ने ज्यादा रिवॉर्ड तो वो अच्छा सेटअप हो गया, नो, लॉजिकली डॉक्टर रेड्डीज इज अ मच बेटर सेटअप देन एमएनएम, राइट? तो इसने भी तो 1:3 दिया ही है ना रिस्क रिवॉर्ड, राइट? तो ऐसा नहीं है, तो आपको सेटअप को हमेशा देखना है सेक्टर के साथ कोरिलेट। पीडीएच के ऊपर फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज भी पीडीएच के ऊपर है, बेस बिल्डिंग है, उस डायरेक्शन में मिला है, बढ़िया। भाई बैंक निफ्टी देखो कैसा विक बना रहा है ना? तो इसलिए कॉल बाय नहीं, कोई अगर यहाँ पे जोश जोश में कॉल बाय करेगा, देखो वापस वो डिप हो गया, ये पूरा साइडवेज है, कुछ और कुछ नहीं है इसमें, है ना? इसका अभी आज डायरेक्शन का कुछ नहीं है। तो यस प्रीतम जी, परफेक्ट जो है व्हाट यू हैव गिवन, एंड इसका भी मैं एग्जांपल डाल देता हूँ, निफ्टी फार्मा और इसका कोरिलेशन। तो ये कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्पेशली स्टॉक्स में, हाँ? क्योंकि इससे हमें सेटअप फाइन ट्यून करने में हेल्प करता है, हमें हाई प्रोबेबिलिटी के 2-3 सेटअप मिल जाते हैं और उसी पे फोकस रखोगे। कोरिलेशन बिटवीन निफ्टी फार्मा एंड डॉक्टर रेड्डी, हेंस आरईबीवी might rate perform। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाल दिया है। तो आपका ये था कि ब्रेकआउट सेम टाइम पे आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, ब्रेकआउट सेम टाइम पे आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भी कोई ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट वो सेक्टर तो पीडीएच के ऊपर है ना, सपोर्ट कर रहा है, उस काट नहीं रहा है उसको, है ना? ऐसा तो नहीं है कि वो पीडीएच पीडीएल के नीचे और डॉक्टर रेड्डी अकेला जा रहा है, वो फिर वहाँ पे थोड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि वो चलेगा नहीं चलेगा, स्टॉल हो जाता है फिर, तो फिर स्टॉक में जान नहीं है ना। सेक्टर है तो मतलब आज सेक्टोरल बाइंग हो रही है फार्मा में, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर रेड्डी अकेले को खरीदा जा रहा है, बाकी के स्टॉक्स में भी पैसा जा रहा है, इसीलिए वो सेक्टर में दम है और इट इज गोइंग अप, राइट? तो वो चीज हमारे लिए फिर वो मैटर करती है। ओके, तो वापस देखो, ये टाइम पास चालू है, ये चार्ट देखने का मतलब ही नहीं है। निफ्टी में भी अलर्ट डाल दो, उसको बजने दो, अभी उसमें सर दर्द ज़्यादा टाइम हेडेक मतलब ही नहीं है उसमें डाल के, यहाँ पे भी हमने डाल दिया। बैंक निफ्टी में भी अलर्ट 45,330 के ऊपर डाल देंगे और नीचे डाल देंगे, बाकी बीच में उसको देखना ही नहीं है, फुल टाइम पास मोड पे हो, छोड़ दो उसको। इन निफ्टी मॉर्निंग 9:45 15 मिनट्स कैंडल में WRCC बाय किया था, वो सही है प्रोजेक्शन? 9:45 AM, 9:45 AM, 9:45 AM में क्यों बाई किया मेरे को नहीं, उसमें कुछ 9:45 AM में तो कुछ कर भी नहीं रहा है, वो पीडीएच के नीचे है, इतना बड़ा रेड कैंडल बगल में बैठा है, नहीं वो गलत है। अगर आपने 9:55 यहाँ पे किया है तो भी समझ में आता है कि पीडीएच के ऊपर एक जा रहा है, ये इसके नीचे ऐसे, ये समझ में आता है। 9:55 की है ये, दैट इज ऑल्सो एटलीस्ट एक थोड़ा एक्सेप्टेबल है, बट 9:45 तो कुछ भी नहीं है, हाँ? तो लॉजिकली तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप 70% बुक टू वरुण जी, ओके ग्रेट, बढ़िया। हाँ, इसमें फ्रेंड्स 100 बातों की एक ही बात है कि मार्केट में जब आप काम कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा और छोटे से छोटा चाहिए, और बाकी प्रॉफिट जो है, रिवार्ड जो है वो रिवार्ड फिर मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। बट वो हाँ, यदि प्रॉपर प्राइस एक्शन आप जानते हो और लॉजिकली ट्रेड कर रहे हो तो रिवार्ड आपको आपके रिस्क के कंपैरिजन में तिगना चौगना 5 टाइम्स भी रिवार्ड आपको वहां पे मिल सकता है। तो आज का ट्रेड भी बैंक निफ्टी का वैसे ही ट्रेड था कि मतलब पीडीएच पीडीएल के इन बिटवीन, तो वहां पे एक मतलब छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, मतलब स्टॉप लॉस कितना 40 पॉइंट से भी कम स्टॉप लॉस, और यदि ये ट्रेड चलता था तो ये ट्रेड आपको रिवार्ड 100+ पॉइंट का रिवार्ड आराम से दे देता था, राइट? बट
अनफॉर्चुनेट अभी वो नहीं चला तो नहीं चला, राइट, बट रिवार्ड हमेशा अपन बड़ा ही बुक करते हैं। सो वो आपको अपने ट्रेडिंग में भी सोचना है, अपने ट्रेडिंग में भी इन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन करना कैसे है ये सीखना है, राइट, क्योंकि आपका कंट्रोल है स्टॉप लॉस के ऊपर। आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो चीज है दैट इज स्टॉप लॉस, कि उसे कम कैसे करे, वो छोटा रहेगा, डेफिनेटली प्रॉफिट पोटेंशियल बड़ा ही होने वाला, राइट। सो थैंक यू। नेकेड कॉल बाइंग इन बैंक निफ्टी सेटअप कब बनेगा? नहीं, आज तो नहीं है। आज पीडीएच के ऊपर तो जाएगा, पता नहीं, अभी टाइम है नहीं, उसके 2 घंटे। पीडीएच के ऊपर गया तो बनेगा, अगर नीचे गया तो बनेगा, बट बीच में फंसा है वो। तो आज तो नेकेड कॉल ऑप्शन बाइंग बैंक निफ्टी में अवॉइड ही करो, अगर अपने कैपिटल से प्यार है तो। नहीं तो वो आपका सर दर्द करेगा आपको पूरा। कैन आई टेक 45,400 कॉल एंड 45,100 पुट 6 जुलाई एक्सपायरी? 45,100, 45,400 कॉल एंड 45,100 पुट। हाँ हाँ, चलेगा ना। देखो, आप करंट एक्सपायरी कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ याद रखना है कि इन अ वे उनमें प्रीमियम बहुत कम होता है। तो जैसे ही वो 330 के ऊपर वो निकलेगा तो थोड़ा सा हल्का फुल्का स्पाइक एकदम सडन आता है, क्योंकि वहाँ पे कैसे है, ओवर एक्सपोजर रहेगा पोजीशन साइजिंग का। तो अगर आपको सेफ खेलना है, देखो पैसा, हमसे पैसा कमाने से मतलब है, तो सेफ खेलना है तो गो फॉर 13 जुलाई। वो थोड़ा थोड़ा उसमें प्रीमियम रहेगा, थोड़ा सा वो आपको एग्जिट का अपॉर्चुनिटी देगा। यहाँ पे कैसा है, 10-10 15 रुपए का प्रीमियम रहेगा, एकदम से वो 40 में स्पाइक करेगा, बिकॉज उसके पास, बेचारे के पास अभी टाइम 2 घंटे का है, प्रीमियम मार्केट देता नहीं है। तो बेटर है एक्सपायरी के दिन अगर न्यूट्रल करना है, राइट, तो इन सेकेंड हाफ, वो भी हम सेकेंड हाफ में न्यूट्रल कर रहे हैं, ऐसा नहीं फर्स्ट हाफ में कर रहे हैं। तो बेटर है कि फिर आप 13 जुलाई पे चले जाओ, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है। वहाँ पे प्रीमियम बैलेंस्ड होता है और रिवॉर्ड आपको उतना ही मिलने वाला है, क्योंकि ये 10-10 20-20 पॉइंट या 20 रुपए 30 रुपए गिरेंगे, वो भी 30 रुपए 40 रुपए गिरेगा, 100-100 रुपए के, और या फिर अपने 100 150 के बीच के जो प्रीमियम है, नेट 30-40 पॉइंट्स गिर जाएंगे, राइट। तो बेटर है कि 13 जुलाई इज मच मोर लॉजिकल, एक वहाँ पे रहता है। Right now in both indices 5 minute and 15 minutes are not aligned, that is why market is sideways. No, align से ज़्यादा better है कि आपका market is trading between PDH PDL and volumes are less. So that is the reason कि markets are kind of they are not moving anywhere. So if it is between PDH PDL, that is by default considered a sideways market, है ना? And क्योंकि volumes doesn't come in the market, volume बहुत कम आता है। सो उसमें क्या होता है कि आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम से स्टॉल हो जाता है। तो स्टॉलिंग की वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि स्टॉलिंग अगर हो रही है तो उसमें रिट्रेसमेंट्स डीप रहेंगे। रिट्रेसमेंट डीप आने से प्रॉब्लम ये होता है कि आपका M2M बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड स्विंग हो जाता है फिर, और ब्रेकआउट पे वो अच्छे से मूव नहीं कर पाता है फिर, है ना। आप कॉल का देखो, आप कॉल भी देखो, वापस थोड़ा ऊपर गया, अब डेड हो गया वापस। पुट नीचे गया, वापस डेड हो गया। तो वो दोनों साइड से मार्केट में प्रेशर आता है। कैन यू सी ओबेरॉय रियल्टी? अच्छा, ओबेरॉय रियल्टी अपने लिस्ट में है नहीं वैसे, बट ठीक है, देख लेता हूँ। हाँ, ओबेरॉय रियल्टी भी आपका REBV में कर सकते हैं, है ना, बट ये स्टॉक थोड़ा सा, मैं इसको ट्रैक नहीं करता तो आई एम नॉट श्योर इतना। बट यस, बाकी कंसेप्चुअली तो उसने REBV परफेक्ट दिया है ना, ये ब्रेक बेस बिल्डिंग किया है और फिर ब्रेकआउट दिया है, तो चलेगा। और इसके साथ रियल्टी भी देख लो क्या कर रहा है ना, ओबेरॉय रियल्टी है तो निफ्टी रियल्टी PDH के ऊपर है क्या? लेट मी चेक। निफ्टी, ये डालने से अच्छा रियल्टी डाल दो।
निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, यस, द निफ्टी रियलिटी भी पीडीएच के ऊपर है, परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं है फिर तो सेटअप अच्छा है। वैसे सेक्टर के हिसाब से सपोर्ट कर रहा है ना ओबेरॉय रियलिटी, निफ्टी रियलिटी, तो परफेक्ट है, चले। बट ओबेरॉय रियलिटी मैं ट्रैक नहीं करता, तो आई एम नॉट श्योर, है ना। तो मैं जनरली ऐसे स्टॉक्स नहीं ट्रेड करता हूँ, कि जरूरत भी नहीं है ना, अपने बाकी के यही स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में मिल जाता है, दैट इज। हाँ एक्चुअली आई एक्चुअली वेंट टू एग्जिट अ ट्रेड, अच्छा वेंट टू एग्जिट अ ट्रेड, ऐसे इसमें आपने एग्जिट जो है उसको ट्रेल करो विद अ डब्ल्यू आर सी। जैसे ये डब्ल्यू आर सी है, इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस ट्रेल करो, इसके नीचे ऐसे क्लोजिंग बेसिस ट्रेल, तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो विल बी अराउंड 10, ये 4 5 अगर ये कुछ होगा 4550, है ना, ये वाला जो लाइन है, उसके नीचे डब्ल्यू आर सी से क्लोजिंग दिया तो वो एग्जिट रहेगा। तो डब्ल्यू आर सी बाय डब्ल्यू आर सी ट्रेल करते रहो। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट आईपीओ, अश्विनी शाह। अश्विनी जी, आईपीओ पहले बहुत अच्छा था, आईपीओ का प्रॉब्लम क्या, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। इशू यहाँ पे यही है कि आपने उसमें जब अगर आपने 10 लाख लगाया तो आपको 1 आध 2 लाख का मैक्सिमम मिलेगा, तो मिलता है, बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो 10 10 टाइम्स 15 15 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। तो आपको आईपीओ अगर करना है, देन यूज थ्रू इंस्टीट्यूशनल रूट के थ्रू अप्लाई करो। रिटेल में आप रूट में नहीं मिलता है। इंस्टीट्यूशनल रूट मतलब जो एक कंपनीज रहती है, मुंबई में होती है यहाँ पे, बट वो कंपनी का चेक करना, इट शुड बी रजिस्टर्ड फॉर्म, नहीं तो फ्रॉड में फंस जाओगे। तो यू कैन गो एंड चेक, जो एक HNI के फंड्स मैनेज करने वाली कंपनीज होती है, वो आईपीओ एप्लीकेशन में थ्रू HNI रूट, इंस्टीट्यूशनल रूट अप्लाई करती है। वहाँ पे आपको अलॉटमेंट ज़्यादा मिलता है। एंड जो है कि आपका जो व्हाट यू कैन से कि दे पूल करके पैसा फिर उसके थ्रू अलाउ करते हो। अगर आपने आईपीओ लिया है और आपको नहीं अलॉट हुआ है या उतना नहीं है, तो फिर आप वो फॉर्म कर सकते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स उस तरीके से आईपीओ करते हैं, है ना। मुंबई में आपको बहुत सारी फॉर्म्स मिल जाएगी, एंड दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी है। तो बट इट शुड बी रजिस्टर्ड एंटिटी, तो उनके लाइसेंस चेक कर लेना, दे आर रजिस्टर्ड और नॉट, तो उसके बाद ही उनमें पैसा उनको उनके पूल्ड अकाउंट में डालना। नहीं तो फ्रॉड केस बहुत होता है ये केस में, है ना। बहुत ऐसे केसेस भी हुए कि आईपीओ अलॉटमेंट हम करा देंगे सर, आपको इसमें पैसे डाल दो, हम ये कर देंगे, और आपका पैसा गायब हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं करना है ना। आईपीओ के लिए वही है, क्योंकि आईपीओ के आजकल सब हर कोई मतलब अप्लाई करता है, तो प्रॉब्लम ये है कि अलॉटमेंट ही नहीं आता, दैट इज द मेन इशू। आईपीओ का वो प्रॉब्लम है ना? नहीं तो आईपीओ तो अच्छा ही है, और इतना ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, कंपनीज अच्छी है, तो वो तो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन देने ही वाला है। तो बिफोर 2020 आईपीओ मार्केट बहुत बढ़िया रहता था, क्योंकि अलॉटमेंट आराम से मिलता था, कोई इशू नहीं रहता था, इतनी भीड़ नहीं होती थी। अभी आजकल क्या, जिसको मार्केट का समझ भी नहीं है ना, सबको हर कोई आईपीओ डालता है। Uh, so with your Jyoti ji ka with your session, I am learning emotional control now. On other days, I have taken trades without control and lost money. Thank you. चलो, this is very important. ज्योति जी, कैसे है ना, हमें समझ में आना चाहिए कि when we need to do ट्रेड्स कब नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी यहाँ पे अगर बहुत लोग क्या, देखो हमारा अगर पुट बाइंग नहीं चला, हम लोग क्या करेंगे, पुट डेबिट नहीं चला, तो जो जो इसमें लोग कॉल डेबिट ले लेते, तो यहाँ से तो लॉस किया, उधर से भी लॉस कर रहे हो, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, देखो सर्कस कर रहा है वो, उसको जाना कहीं नहीं है, उसका मनी नहीं है कहीं जाने का, उसको सिर्फ सर्कस करना है। बट ये सर्कस का मार्केट ने यहाँ पे बता दिया था, जैसे यहाँ पे एंट्री ली, दूसरी कैंडल उसके बाद एनोमली दिख गई। ये ब्रेकआउट कैंडल से ज्यादा बड़ी कैंडल वॉल्यूम क्यों वो दे रहा है मार्केट फिर, तो वो तभी दे रहा है, उसको जाना कहीं नहीं है, वो साइडवेज फेज में। तो आप कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड इसके ऊपर या इसके नीचे उसके मैंने लेना ही नहीं है, मतलब बेटर है कि अभी, क्योंकि 1 बज गया है, तो बेटर है कि आज डायरेक्शनल ट्रेड छोड़ दो, मार्केट में न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पे फोकस करो, नहीं तो वो नचाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, उसको डांस करवाएगा और हेडेक बढ़ाएगा वो, है ना। देखो कॉल को पूरा डम कर दिया, अभी मार्केट ने नया ये लो नहीं ब्रेक किया है, बट कॉल चेक करो, कॉल के
चार्ट्स, लो, नया लो, मतलब जो पिछला स्विंग लो है वो ब्रेक हो गया कॉल में, कॉल ज्यादा गिर रहा है, जबकि मार्केट ये लास्ट स्विंग लो 45 220 नहीं ब्रेक कर रहा है। ये होता है साइडवेज मार्केट में। और स्विंग और न्यूट्रल प्लेयर्स का पैसा बनना चालू हो गया है ना, न्यूट्रल प्लेयर्स का पैसा बनना चालू हो गया अभी। अच्छा, मतलब अगर आपने 2 लॉट में किया तो आपको वो अराउंड आराम से 1K तक दे रहा है वो। 45 400 का जो मैंने दिया है, 45 400 का कॉल सेल किया और 45,000 का पुट सेल किया, 13 जुलाई एक्सपायरी का। तो वहां पे तो आराम से अगर आपने अ, पर 2 3 लॉट में गया, 2 3 लॉट में उसने 1K के अराउंड तो दे ही रहा है वो। 3 लॉट में तो 1K प्लस तो दे ही दिया उसने, राइट। और बाकी का उसके अकॉर्डिंगली मल्टीपल्स में आपको वहाँ पे वो मिलेगा। तो ये होता है। कॉल देखो पूरा एकदम डंप कर दिया, कॉल को पूरा ही डंप कर दिया उसने एकदम से धार। और पुट ज्यादा नहीं बढ़े, हार्डली 20 पॉइंट्स पुट बढ़े, बट कॉल 30 पॉइंट्स गिर गया, राइट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। तो ये पूरा सर्कस करके नीचे आया ये, है ना। तो उसको जाने दो, अभी उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और वॉल्यूम वापस उतना कोई ढंग का नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि भैया चलो इतनी बड़ी कैंडल बनाई तो एक अच्छा वॉल्यूम दे रहा है, वॉल्यूम ही नहीं दे रहा है फिर वो यहाँ पे भी। तो बस उसको डांस करना है, करने तो डांस, क्या करना है। ओके। तो इमोशनल कंट्रोल ज्योति जी इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज गुड कि एटलीस्ट आपको वो हेल्प मिल रही है, दैट इज मतलब एक पॉजिटिव थिंग फॉर अस। नेकेड और डेबिट क्या है? दीपक जी, आपने वीडियो देखा नहीं है शायद गेम चेंजर का, तो एक बार देख लीजिएगा प्लीज, है ना। उसमें एक्सप्लेन किया है मैंने, प्लीज एक बार देख लीजिए जाके। और निफ्टी पीसीआर 1.31, हाँ। पीसीआर वो रहेगा, बट मैं उतना देखता नहीं हूँ पीसीआर, जरूरत नहीं पड़ती अपने को, यहाँ से ही समझ में आता है कि साइडवेज है क्या है, आपको वो डेटा देखने की उतनी जरूरत नहीं है। सो व्हाट शुड हैव बीन द एग्जिट प्लान? एग्जिट प्लान ओबेरॉय रियल्टी में आपका अभी एग्जिट दे दिया उसने, मतलब ये इसके नीचे WRC बना लिया अभी, तो 1047 पे आपका एग्जिट हो गया। WRC के हिसाब से ट्रेल करते रहो, WRC ट्रेल करो आप उसे, एंड देन यू कैन, आप ये कर सकते हो जी के। आइचर मोटर्स ब्रेक कर रहा है, लेट्स चेक। आइचर मोटर्स, अरे गलत डाल दिया क्या स्पेलिंग? नहीं, आइचर मोटर्स अभी नहीं किया ना उसने, अभी कहाँ ब्रेक किया, अभी WRC नहीं बना है, इसको निकल दो ना अच्छे से WRC से वॉल्यूम्स। निकला नहीं है बेचारा, निकलेगा, टाइम है उसको। निफ्टी ऑटो सेक्टर पीडीएच ब्रेक कर रहा है, हाँ ठीक है, अभी करने दो। अभी कैसे आप रिवॉर्ड एमएनए दे दिया, अब निफ्टी ऑटो क्या कर रहा है, मतलब देखो पैसा लॉक दे दिया 1:2, तो उसने 4 दे दिया, 1:5 दिया। अब निफ्टी ऑटो ब्रेक भी नहीं कर रहा है तो भी हम तो पैसा लेके ही जाएंगे ना मार्केट से, हमें क्या लेने देना, निफ्टी ऑटो से अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉफिट इतना दे चुका है, वो प्रॉफिट में एग्जिट होगा, दैट्स इट। तो उसका ट्रेलिंग जो रहेगा अभी WRC ट्रेल, यहाँ पे उसने क्लोजिंग या इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस ट्रेल होगा, दैट्स इट। जिनको मैक्सिमम होल्ड रखा है, जिन्होंने वैसे ही बुक किया है 1500 के आस, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रिवॉर्ड दे दिया उसने वैसे भी, है ना। तो डोंट ट्राई टू बुक एट द टॉप, टॉप कभी भी हमें एग्जैक्टली नहीं मिलता है, मार्केट एग्जैक्ट टॉप तो हम नहीं ढूंढ सकते, है ना।
विजय भोसले जी नीड टू कॉन्टेक्ट, आपको डिस्क्रिप्शन पे वो नंबर मिल गया है, हमारा नंबर है विजय जी, यू कैन कॉल ओवर देयर। ओके, मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ पीडीएच और पीडीएल पर, अकॉर्डिंग टू बाय कर लेता हूँ, लेकिन एग्जिट जल्दी भी कर लेता हूँ। अच्छा, होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ पीडीएच और पीडीएल पर, क्लियर नहीं है कि पीडीएच के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहे या फिर कैसे, एक बार बता दीजिए। क्या एल टी आई एम डाउन ट्रेंड में है? एल टी एम डाउन ट्रेंड में है मतलब आप इंट्राडे पूछ रहे हो तो या फिर कौन सा स्विंग में, वो नहीं पता, बट लेट अस अज्यूमिंग कि पहले इंट्राडे की बात कर लेते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो 15 मिनट्स में दिस माइंड ट्री जो है उसने यहाँ पे अपना बेस बिल्डिंग कर लिया है, राइट। एंड देन 5 मिनट्स में अगर हम देखेंगे, 5 मिनट्स में इट इज काइंड ऑफ अ ब्रोकन आउट, मतलब ब्रोकन डाउन, राइट। अब 6-7 पॉइंट का रिस्क है इसमें। अब इसका सेक्टर देखेंगे सबसे पहले, निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी पीडीएच पीडीएल के नीचे नहीं है, पीडीएच पीडीएल के बीच में है। सो देन यू कैन गो विथ, मतलब कम क्वांटिटी से थोड़ा चले जाओ, दैट्स इट। ये किसका अलार्म बजा? अच्छा, निफ्टी का अलार्म बजा, ठीक है। देखते हैं ये निफ्टी डब्ल्यूआरसी बना पाता है कि नहीं बेचारा, रिस्क तो कम ही रहेगा, वॉल्यूम तो है नहीं है, बट देखते। 4 मिनट है, टाइम है, इसको देखेंगे, है ना। तो माइंड ट्री में भी वैसे अब 6 पॉइंट्स का रिस्क है, बहुत कम रिस्क है। तो 6 पॉइंट्स के अराउंड, फिर को 5,000 प्लस का स्टॉक है, तो 6 पॉइंट्स के अराउंड आपका रिस्क रहेगा एंड वो रिवॉर्ड, बट हाँ क्वांटिटी कम, क्योंकि सेक्टर इज नॉट बिलो पीडीएल, है ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे अराउंड 5185 के अराउंड रिस्क रहेगा, सॉरी टारगेट रहेगा फर्स्ट माइंड ट्री में। यस, तो माइंड ट्री भी आप उस तरीके से डायरेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, वी लर्न फ्रॉम यू वेन टू नॉट एंटर, नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अंजू जी, राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट। 3 नंबर वीडियो मल्टीपल टाइम फ्रेम, ये वीडियो इंग्लिश में है। ओके, मल्टीपल टाइम फ्रेम इज इन इंग्लिश, हाँ वो उसका हिंदी का जो है वीडियो शायद जब बनाया था तब वो इंग्लिश में रिलीज हो गया था। वो ट्राई करेंगे हिंदी में उसको एक बार लाने के लिए, बट उसमें मैं मिक्स शायद यूज़ किया लैंग्वेज, अगर पूरा इंग्लिश में है तो कोई इशू नहीं है उसमें। मल्टीपल टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पे बहुत बार डिस्कस, नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसमें भी मैंने डिस्कस किया इंट्राडे वगैरह में, है ना, तो वहाँ से एक बार आप देख सकते हैं। इंट्राडे में भी हम मल्टीपल टाइम फ्रेम को टच कर रहे हैं, स्विंग सेटअप में भी टच किया है, तो वहाँ पे हिंदी में फिर देन एक्सप्लेन किया। आई कैन एंटर बैंक निफ्टी 27 जुलाई फॉर कॉल साइड। न्यूट्रल सिस्टम के लिए 27 जुलाई बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, आपको अगर न्यूट्रल सिस्टम करना है तो 13 जुलाई इज़ बेटर, वो आप कर सकते हो। और 27 जुलाई कॉल साइड मतलब इफ आई लुकिंग फॉर डायरेक्शनल ट्रेड, तो डायरेक्शनल ट्रेड तो है नहीं मार्केट में अभी, राइट। अंशुमन जी का, आई एम क्लूलेस अबाउट व्हेन टू एग्जिट अ ट्रेड, I buy or sell and now will be trailing on basis of 5 minutes WRC close. But when should I be sure that this trade should be exited? Like what should I keep and target? Target, let the market decide. Your job as a trader is that once you have booked what you can say 1:1, right?
once you have booked 1:1, let's say I'll take an example of Mindtree. अगर Mindtree देखे यहाँ पे आ रहा है 5186 5185 के अराउंड आ रहा है, वो जैसे इसका फर्स्ट टारगेट है। अब इसमें कैसा है कि लेट्स से Mindtree ने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट दे दिया, राइट, इसका फर्स्ट टारगेट दे दिया, so we have taken a risk of around 6 points. तो then what you will do, once you have booked partially, आपका जो रिमेनिंग क्वांटिटी रहेगा वो 5199 के ऊपर आप स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के छोड़ दो, क्योंकि टारगेट मिल गया तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के छोड़ दो, आएगा तो हिट करेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में चला जाएगा। अगर इसको और जाना है तो इट विल कीप ऑन मेकिंग WRCs, मीन्स इफ इट मेक्स अ WRC बिलो दिस, तो इसके ऊपर आप क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेल करो स्टॉप लॉस, अगेन थोड़ा टाइम पास करेगा, फिर एक ऐसी WRC बनाई, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो यू कैन बुक इट, या मार्केट क्लोज होने का टाइम है तब बुक कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर देन SL यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। तो WRC जो रहेगा उसके हिसाब से ट्रेल करते रहो, अगर मार्केट में बड़ा मूव आएगा तो इट विल गिव यू बिग मनी लाइक दिस M&M, राइट, और अगर छोटा मूव आएगा तो हमें 1:2 1:3 वगैरह ऐसे करके देन वी कैन एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, राइट, तो दैट यू कैन डू। फायर्स में निफ्टी 50 का वॉल्यूम नहीं आता, वो कहीं भी नहीं आएगा, वो सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में आता है, तो आपको निफ्टी 50 का वॉल्यूम अगर चाहिए तो फ्यूचर का चार्ट देखो, है ना, वो एक ही बात है। हाउ डिड यू चूज 45,400 45,000 पी, क्योंकि वो 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी है, तो 45 250 300 पे मार्केट था तो 45 टू 400 हो गया, और अगर मैंने 45 400 कॉल किया तो उसी के अराउंड जो प्रीमियम है 250 के अराउंड जो प्रीमियम था उसका, वो पुट का था प्रीमियम 250 के अराउंड, मतलब 230 के अराउंड प्रीमियम था, तो प्रीमियम सेम होना चाहिए कॉल और पुट का कंपैरेटिवली, 10% से ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए वो सिलेक्ट वहां पे किया। यस, थैंक यू रमेश जी। रमेश जी ने लिखा है कि you are guru means guru, I have recently attending your session and so many things learned, going through some videos, very beautifully explained. Yeah, thank you. I won't call myself a guru क्योंकि मार्केट ही अपना बेस्ट टीचर होता है हमारे लिए, सिर्फ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू फॉलो द रूल्स, राइट, अगर इफ आई एम नॉट फॉलोइंग द रूल्स देन आई एम नॉट सेटिंग द राइट एग्जाम्पल फॉर दोज जो एक तरीके से मार्केट को एक लॉजिकली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन फॉलोइंग द रूल्स, आपके जो भी रूल्स है एकदम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करो, right? आज तो M&M अलग ही जोन में चला गया ना, वहाँ पे उसका कुछ अलग ही चल रहा है, तो यहाँ पे वो अलग ही फॉलो आपको मतलब ये करना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ऑलवेज लुक एट द सेक्टर एंड स्टॉक कोरिलेशन, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट, एंड वहाँ पे आपको कुछ भी गड़बड़ दिख रहा है तो बेटर है सेटअप को देखो, सेटअप में रह के आपको सीखना नहीं है, इफ यू आर फाइंडिंग एनी एनोमली इट इज ऑलवेज बेटर कि सेटअप से एग्जिट करो, बाद में वो सेटअप उस पर लर्निंग के लिए देखो कि हाँ इसमें एनोमली आया, ये ऐसा नहीं चला वैसा नहीं, बट बहुत बार लोग क्या ट्रेड गलत रह के वहाँ पे स्टक होके फिर वो उसमें होप करते रहता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ट्रेड में अगर एनोमली है तो एनोमली है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिट है तो एग्जिट है, राइट, तो मार्केट का ये एकदम सिंपल रूल होता है, इफ समथिंग इज रॉन्ग फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू, मतलब आपको देखना कि यू हैव टू लर्न टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, बाकी की चीज बाद में, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती रहेगी, कहीं नहीं जा रहा। कितने टाइम का है फुल प्राइस एक्शन प्रोग्राम सुरेश जी? अराउंड कंप्लीट जो है लाइव सेक्शन ये सब मिला के वो 3 मंथ्स तक 2.5 से 3 महीना चले जाता है, राइट, बट किसी को फास्ट ट्रैक करना है, किसी को बोले नहीं सर मुझे इतना टाइम नहीं, मुझे जल्दी से कवर करना है, तो फिर हम उनको फास्ट ट्रैक भी करा देते हैं, उनको हम वीडियोस भी दे देते हैं, और आपको फिर प्रैक्टिस लाइव सेशन जल्दी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, वो कस्टमाइजेशन उतना हो जाता है, दैट इज फाइन। आई कांट होल्ड प्रॉफिट पलाश जी का है ड्यू टू फियर, व्हाट शुड आई डू? फियर जो है वो अभी उसका सॉल्यूशन एक ही है कि आपको होल्ड करना है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा पिछला जो, अब देखिए अब माइंड ट्री यहाँ पे ऊपर ऐसे जा रहा है तो बहुत लोग पैनिक करते हैं रिवर्सल ना हो जाए,
तो अब आ गया वो, है ना, टारगेट 1 दे दिया उसने। अब माइंड ट्री आई गया, देखो लो कितना मारा है, 5187 का लो मार दिया उसने, और 518788 के, तो आई गया अपने टारगेट पे, तो उसको आप 50% लॉक कर लो, राइट। अब रिमेनिंग क्या है, 50% लॉक करने के बाद अब रिमेनिंग जो है यहाँ पे ट्रेल करके रख लो इसके ऊपर 5200 के ऊपर, right? देखो मैं इतने सेटअप डिस्कस कर रहा हूँ, माइंड ट्री भी सामने के वो भी काम कर गया, राइट। तो इस मीनिंग है बिकॉज उसका लॉजिक राइट है ना, हमने उसका टाइमिंग बहुत राइट टाइम पे हमने उसको पकड़ा है, हम कहीं भी उसको इधर उधर नहीं पकड़ रहे, राइट टाइम पे उसको कैच किया है, राइट। तो यहाँ पे जो है अब आप रिमेनिंग ट्रेलिंग इसके ऊपर, अब इसको होल्ड करना है। अब कैसा होगा कि आप आपको एक हरा रंग M2M में दिख रहा है कि चलो किसी को 1000 का प्रॉफिट, 500 का प्रॉफिट, या जितने भी क्वांटिटी, 2000 का प्रॉफिट, 3000 का एक प्रॉफिट, जो भी है उतना दिख रहा है। अब हमारे दिमाग में क्या चलते रहता है कि ये प्रॉफिट अगर यार मैं 50% बुक कर लिया, बट मार्केट यहाँ ऊपर आएगा तो ये प्रॉफिट आपसे लेके जाएगा, यहाँ से अगर ऊपर आएगा इधर आएगा तो जो 6 रुपए है इसने दिया है तो 6 पॉइंट्स का वो लेके जाएगा, तो फिर बहुत तब दो होता है कि यार क्यों होल्ड किया उसको, है ना, ऐसे क्यों किया। सो बट आपको ऐसे बड़ा प्रॉफिट चाहिए रहेगा या M&M ने जैसे दिया, तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। तो उसमें कैसा है कि ग्रेजुअली स्टार्ट करो, अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो 1:1 अगर ट्रेड दिया है तो 50% की जगह 70% बुक कर लो, राइट, और 30% उसको ट्रेल करो, 30% छोड़ो। सो अगर मार्केट आएगा भी तो आप पूरा प्रॉफिट नहीं दोगे, राइट, पूरा प्रॉफिट नहीं दोगे हम लोग, मार्केट से पूरा प्रॉफिट नहीं जाएगा। तो उस तरीके से देन व्हाट विल हैपन, इट विल काइंड ऑफ देन आपका जो फियर फैक्टर है या आपका स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस होगा। फिर जैसे जैसे 2-3 हफ्ते हो जाएंगे आपको सेटअप पे कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं यार ये सेटअप में ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने 20-30 ट्रेड लिए, उसमें से यार मेरे को 70% प्लस एक्यूरेसी मिल रही है, तो मैं अब थोड़ा होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाऊंगा, अब मैं 60% बुक करूंगा 1:1 पे, और 40% होल्ड करूंगा। 2 वीक आपने कर लिया, उसके बाद फिर 50-50 पे मूव हो जाओ, दैट्स इट, राइट। और कुछ नहीं है। तो फियर वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होगा। फियर तभी आता है जब क्वांटिटी ज्यादा रहती है, हम एकदम से क्वांटिटी एक्सीड कर लेते हैं और हमारा माइंड रेडी नहीं रहता है उस इंक्रीज्ड क्वांटिटी के लिए, तभी आप में वो फियर आएगा। भारतीय एयरटेल ने भी पीडीएच ब्रेक किया है। एयरटेल का तो पता नहीं, एयरटेल तो बहुत, स्टॉक में उतना मजा ही नहीं आता। देख, एयरटेल, ये देखो ये इसलिए मजा नहीं, ऐसे स्टॉल हो जाता है। कल का उसका चार्ट देखो, भारतीय एयरटेल तो मैं ट्रैक ही नहीं करता, इंट्राडे के वो स्टॉक बहुत बार ऐसे बेकार हो जाते हैं एकदम, ऐसा कुछ भी वॉल्यूम मूव रहता है उसमें, इसको तो मैं हाथ ही नहीं लगाता। तो इसमें कोई सेटअप नहीं है ऐसे, मतलब आई वोंट रेकमेंड कि कोई सेटअप लो इसमें, ऐसे स्टॉक में उससे अच्छे स्टॉक है उसमें यार काम करेंगे। अब इसमें मजा नहीं आता, ऐसे स्टॉल हो जाते हैं, कुछ भी कर लेते हो, ये सर दर्द है वो देखने में ही आपका, आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा ऐसा, है ना, इतना अगर इसको देखेंगे इस तरीके के चार्ट को, तो मतलब ही नहीं है उसको, छोड़ दो उसको, फ्री फ्लोइंग चाहिए ना, मूव चाहिए, ऐसे एक छोटे से रेंज में लॉक नहीं होना चाहिए। आई हैव टाटा के आई हैव टेकन बुल कॉल्स, कॉल बाय डन बट कॉल सेल नॉट डन, तो वो बुल कॉल स्प्रेड नहीं हुआ है ना, आपको कॉल बाय कॉल सेल दोनों लेना पड़ेगा। मार्जिन चेक कर लीजिए, वो मार्जिन बुल कॉल के लिए अकाउंट में उतनी है क्या, अलाउ करें। टाटा केम में तो कोई बुल कॉल स्प्रेड के लिए सेटअप भी नहीं है आज, तो आज उसने तो सेल दिया है, तो आपने कैसे बाई किया वो मुझे नहीं पता, लॉक क्या है। बट ये तो यहाँ पे देखो बढ़िया 4 कैंडल बनाई है और ब्रेक डाउन किया है, तो ये तो सेल सेटअप है, और इसने 1:1 दे भी दिया है अभी, ये 3 रुपए का रिस्क दे दिया उसने, 2.5-3 रुपए का रिवॉर्ड। तो टाटा केम में तो पता नहीं, आई एम नॉट थिंक सेटअप कौन सा है, आई एम नॉट श्योर। कॉल का तो बाइंग का तो सेटअप है नहीं, ठीक है। 45,400 call sell of 13 July, 45,000 sell put of 13 July. Is it wise to hold this paper trade beyond today? आप
सी अगर कोई इवेंट नहीं है तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर इवेंट नहीं चाहिए, ओवरनाइट इवेंट नहीं चाहिए, है ना, जैसे यूएस का कोई इवेंट नहीं है ना, यूएस फेड का कोई मीटिंग नहीं है या कुछ ऐसा अननेसेसरी नहीं है, बट ओवरनाइट कभी भी होल्ड करना है ना तो उसको हेज करो। जैसे अगर आपने एक स्ट्रैंगल बनाया उसको होल्ड करना है तो क्या करो, एटलीस्ट उसके 500 पॉइंट दूर के जो कॉल और पुट है वो बाय करो, उसका एटलीस्ट 50% बाय कर लो जितना भी आपने सेल किया। अगर 4 लॉट सेल किया तो 2-2 लॉट बाय कर लो। एक हल्का सा उसको, बस एक आपको साइकोलॉजिकल की, क्योंकि मार्केट कभी जो है बहुत ही 0.5% चांस है कि 1% से ज्यादा ऊपर नीचे ओपन हुआ तो ही वो डिस्टर्ब करेगा। अगर मार्केट 200 पॉइंट भी ऊपर नीचे अगर खुल रहा है, 150-200, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आराम से सेल्फ एडजस्ट हो जाते हैं वो लोग, है ना। तो यस, हम होल्ड करता हूँ मैं बहुत सारा न्यूट्रल, जैसे अब जैसे कल का ही मैंने न्यूट्रल पोजीशन जो बनाया था बैंक निफ्टी में वो मैंने आज होल्ड किया, क्योंकि मार्केट साइडवेज था। आज भी वो वापस पीडीएल के नीचे, मैंने वही किया, पीडीएल के नीचे डब्ल्यूआरसी बनाएगा तो एग्जिट करूंगा, या पीडीएच के ऊपर गया तो एग्जिट करूंगा, बीच में रहेगा तो प्रॉफिट देगा। आज उसने वापस प्रॉफिट बढ़ा दिया उसका, राइट। तो यस, यू कैन होल्ड इट, बट ओनली थिंग इज उसको हेज करके होल्ड करो। ओवरनाइट कुछ भी इवेंट नहीं चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा कुछ ये सीतारमन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए, कोई ऐसा मोदी जी का भाषण नहीं चाहिए, है ना, कि कुछ आ रहा है एकदम, आजकल तो नहीं आता है, या वैसा नहीं चाहिए, या फिर कोई यूएस का कोई इवेंट है, कोई डेटा आ रहा है उनका इन्फ्लेशन का या कुछ इस टाइप का, वो नहीं चाहिए। अगर ये जनरली आता है वेनसडेज को आता है, और मोस्टली आता है फ्राइडे को, बाकी के दिन डे इवेंट होता नहीं है उनका, वेनसडे नाइट इवेंट आता है, तो वो हमारा नेक्स्ट डे एक्सपायरी रहता है, तो तब तो कल कोई इवेंट था नहीं तो इसलिए मैंने होल्ड किया। और फ्राइडे को बहुत रेयरली कभी सीपीआई इन्फ्लेशन आता है, फ्राइडे को महीने में एक आध बार आता है उनका शायद, और बाकी का जो है बस ये 2 ही दिन आता है, बाकी दिन इवेंट होता भी नहीं है रेयरली। और हमारा आरबीआई का रहता है कभी, पर आरबीआई मार्केट आवर्स में हो जाता है तो उसका कोई इम्पैक्ट दिखता नहीं है फिर आफ्टर मार्केट, तो आरा होल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिलायंस में होल्ड करना सही रहेगा क्या? देखो अभी ये माइंट्री 1:1 देके वापस ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, वो नहीं जा रहा है, जितना दे रहा है उतना वो देगा। हर ट्रेड थोड़ी हमें बड़ा प्रॉफिट देगा, राइट, बट हमें उसने पैसा 1:1 तो दे दिया ना उसने, अपना काम किया। रिलायंस में होल्ड कर सकते हैं क्या? रिलायंस में क्या होल्ड कर सकते हैं आपने? कॉल कुछ खरीदा है, सेल किया है, वो क्लियर नहीं है सुरेश जी। इन्फिनिक्स ये है, मुझे ज्वाइन किए 5 दिन हो गए और अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी 5 ही दिन हुए ना, पहले वीडियोस कंप्लीट कीजिए, इन्फिनिक्स जो गेम चेंजर के वीडियोस दिए ना प्लीज वो कंप्लीट कीजिए, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। मार्केट इज गिविंग मूव बोथ द साइड एंड टेकिंग स्टॉप लॉस, यस। तो इसीलिए ट्रेड डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना है ना, वो दोनों साइड टाइम पास कर रहा है वो। अच्छा, कॉल 2600 बाय इन रिलायंस, बट कॉल बाय क्यों किया आपने, मतलब अगर इतना मूव होने के बाद कॉल बाय किया तो वो, इतना मूव होने के बाद हमने कॉल बाय किया है तो वो फिर एक तरीके से रिस्क आपने बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया, तो दैट इज नॉट राइट। बेस बिल्डिंग होने के बाद, ब्रेकआउट के बाद आप कॉल बाय करते तो सूरज, दैट वुड हैव बीन परफेक्ट, दैट वुड हैव बीन परफेक्ट, राइट। जैसे अभी ये बेस बिल्ड कर रहा है, अभी एग्जांपल रिलायंस का, ठीक है, और अब जो है यहाँ से ब्रेकआउट वो हो रहा है, 5 मिनट्स में हो रहा है, तो यहाँ से वो ब्रेकआउट कर रहा है, फिर कॉल बाय करते तो चलो समझ में आता है, बट अभी तो कॉल बाइंग के लिए इट वॉज नॉट गुड टाइम नहीं है वो, है ना, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है और सडन मूव आ गया तो नहीं करना है। ये ऐसे मूव से बचना है मार्केट में, एक सडन मूव्स आते हैं ना वो ट्रैप करता है वहाँ पे। चलो निफ्टी बैंक निफ्टी तो टाइम पास ही चल रहा है, ये भी डब्ल्यूआरसी से नहीं आया निफ्टी, कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें, फुल टाइम पास। बट लास्ट में वेट कर सकते, 2 बजे के बाद वो गिरेगा, गिर सकता है निफ्टी, है ना, गिरेगा ऊपर, कहाँ पे भी जाएगा तब निफ्टी को फिर आप ट्रेड ले सकते हैं।
बैंक निफ्टी में तो भूल जाओ, आज बैंक निफ्टी में मत करो अभी, क्योंकि वो बैंक निफ्टी तो उसका चार्ट बहुत बेकार बना है। तो निफ्टी में बट ध्यान दे सकते पीडीएच के ऊपर है, नीचे या ऊपर WRC बना है, तो निफ्टी में फोकस। ठीक है, चलो फिर अभी इस पे वॉच करो। गौरव, यू वांट टू हेलो, कंट्रीब्यूट समथिंग, मेरा यू कैन आवाज आ रहा है कंट्रीब्यूट। क्या? हाँ आ रहा है अभी। हाँ हाँ, ओके। मैं बात कर रहा था, आई गेस मेरा वॉइस नहीं आ रहा था। तो मैं वही बोल रहा था कि बहुत से ट्रेडर ऐसे साइडवेज मार्केट में ही मतलब ट्रैप हो जाते हैं, जैसे आपने देखा, और यहाँ पे फिर पैसा लूज कर देते हैं। अभी देखिए, जिन लोगों ने मतलब ये 10-11 बजे के बाद इसके अंदर ट्रेड लिया होगा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रैप हो चुके हैं, राइट? अपना लॉस कर चुके हैं। भले एक बार लॉस करे, 2 बार करे, किसी ने वहां पे पहले सेल किया होगा, फिर बाय का सोचा होगा स्टॉप लॉस हिट करवा के, तो वही है, वो ट्रैप हो गया। अभी पैसा खत्म हो गया, मतलब पैसा खत्म से ये चीज उनके माइंड में आ गई, निगेटिविटी उनके माइंड में मार्केट के लिए आ गई। अब जब मौका मिलेगा, अभी जैसे 2-2:30 बजे के बाद भी एक मुंह आने की प्रोबेबिलिटी मार्केट में होती है, बट वो डायरेक्शनल भी हो सकता है, बिकॉज वो यदि विद WRC विद वॉल्यूम अच्छा है, एक कोई डायरेक्शन अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेक कर रहा है, तो उसका मतलब है उसमें डायरेक्शनल मूव आने की प्रोबेबिलिटी है। और तब फिर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बिकॉज आप साइडवेज मार्केट में ट्रैप हो चुके होंगे। तो ऐसे साइडवेज मार्केट में ट्रैप होने के वजह से क्या होता है, फिर आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल चला जाता है, और फिर जब प्रॉफिट करने के ट्रेड्स आते हैं, जब प्रॉफिटेबल ट्रेड आते हैं, वो आप मिस कर देते हो। तो इसी वजह से बहुत से लोगों का मार्केट में पैसा बनता नहीं है ना? तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कब हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट का जो साइडवेज नेचर है, ये साइडवेज नेचर मार्केट का हमें आइडेंटिफाई करना है, और उसी के साथ फिर हम लोगों को वहां पे ट्रेड हमेशा अपने बनाए रखते हैं, राइट? सो उम्मीद करते हैं कि आज के लाइव सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और यमनम में भी बहुत से लोगों ने ट्रेड लिया ही होगा, बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट उसने दिया है। और बाकी बैंक निफ्टी का जैसे उन्होंने भूषण जी ने बताया, तो बैंक निफ्टी के भी ट्रेड्स आपने वहां पे देखे हो, राइट? सो यस। और आइए ना, आप ये देखो, आप में से जो भी लोगों को लगता है कि मैं साइडवेज मार्केट में ट्रैप हो रहा हूँ, मेरे पैसे मार्केट में बहुत ज्यादा लॉसेस में कर रहा हूँ, प्रॉफिट मेरा काफी कम और कम हो रहा है, तो कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में आइए। वहां पे अभी अपना जो 9890 वाला व्हाट्सअप नंबर है, आप मैक्सिमम ऑफ द पीपल आप लोगों के पास वो वाला नंबर है, तो उस पे मुझे कॉल करिए, बात करते हैं रिगार्डिंग यूर ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स। हर हफ्ते स्ट्रेटेजी सेशन हो रहे हैं, स्ट्रेटेजी सेशन में पार्टिसिपेट करिए। लिंक आती रहती है स्ट्रेटेजी सेशन की प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में। उसमें आपको क्या करना है, अपना वो फॉर्म ओपन करना है, नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी डालना है। अब जैसे कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे को आपको या आज रात आपको स्लॉट के लिए, बुकिंग के लिए बोला जाएगा कि बुक कर लीजिए, अपने स्लॉट्स को बुक कर लीजिए, बोला जाएगा। व्हाट्सएप पे आपको एक लिंक आएगा कैलेंडली का, उस पे जाके सैटरडे और संडे के लिए बुकिंग करना है आपको। तो स्ट्रेटेजी सेशन में आइए, स्ट्रेटेजी सेशन में मैं पर्सनल नंबर देता हूँ, स्ट्रेटेजी सेशन के बाद आपसे 1-on-1 पर्सनली डिस्कशन करता हूँ, राइट? फिर वहां पे आपके जो भी प्रॉब्लम डिफिकल्टीज है वो डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बट आपकी तरफ से भी एनर्जी रखा करिए। अभी प्रोबेबली आज रात मैं प्लान करूंगा कि आपको उसका जूम मीटिंग लिंक, सॉरी कैलेंडली का लिंक दिया जाए। तो कैलेंडली का लिंक ओपन, जिन लोगों ने रजिस्टर किया है स्ट्रेटेजी सेशन के लिए, उनको एक लिंक आएगा, उसको ओपन करना है, फिर उसमें स्लॉट्स आपको दिखाई देंगे। वहां पे सैटरडे संडे के लिए आपको बुकिंग करना है, टाइमिंग सिलेक्ट करके, और उसी टाइम पे फिर जूम मीटिंग के अंदर आना है। जूम मीटिंग के अंदर पहले स्ट्रेटेजी सेशन कंडक्ट करेंगे, उसके बाद फिर अपन 1-on-1 डिस्कस करेंगे। आपके ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स, आपके जो भी प्रॉब्लम डिफिकल्टीज है, उन्हें वहां पे हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो इतना सब कुछ गेम चेंजर के अंदर हो रहा है, तो मतलब हम लोगों को भी वो सेटिस्फेक्शन लगता है कि यार आपने जो भी छोटा सा अमाउंट 599 का दिया है, बट उसके कंपैरिजन में मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स हमारी भी हेल्प आपको हो रही है, वही चीज हमें मोटिवेट भी कर रही है। और आप में से जो ट्रेडर्स अभी प्रॉफिटेबल बन रहे हैं, तो वो भी अच्छा लग रहा है कि चलो यार, लोग भी अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स फॉर द लाइव ट्रेडिंग सेशन। यस, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक मोस्टली, है ना, मंडे ट्यूसडे को होगा। सो होप यू लर्न समथिंग यूजफुल एंड कीप लर्निंग, एंड मार्केट्स के रूल्स फॉलो करते रहिए, है ना, रास्ते से भटकना नहीं है। एंड वो कंसिस्टेंसी फिर आपको डेफिनेटली यू विल गेट इट। ठीक है, चलो, ओके देन, बाय बाय। चलिए।